जय माता दी। जय माई की सर। हाँ जय जी। माता दी सर। जय माता दी। और कैसे हैं सर? अच्छे हैं, बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। कोई डाउट है किसी को? सभी ज्वाइन कर लीजिए। नहीं सर। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी। फिरोजा जी, कोई डाउट है? जी नहीं। कहाँ पर चल रहे हैं अब आप कोर्स में? कहाँ तक कर चुके हैं अच्छे से? जी मेरे को मतलब अभी काफ़ी फिर से रिविजिट करना पड़ेगा लेक्चर्स, क्योंकि समझ तो मेरे को सब आ रहा है, लेकिन नॉलेज इतनी ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं मेरा कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। और फिर जब मैं कुंडली देखती हूँ तो फिर मुझे एकदम से लगता है कि ये वाला प्लेसमेंट तो सर ने सिखाया था, और ये मुझे अब याद नहीं आ रहा कि उन्होंने मुझे क्या सिखाया था। तो मतलब मेरे को बार बार अभी वैसा इसमें हो रहा है कि मुझे जाकर करना पड़ रहा है। इसमें क्या है ना कि देखो, अभी आप है ना सब सीखते रहोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा सीखते सीखते। ठीक है, तो उससे ना घबरा कर, क्योंकि देखो ये बात तो है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या फिर बहुत सारे टॉपिक, और कुंडली के अंतर्गत तो प्रेडिक्शन तो ये है कि अगर एक पार्ट को भी आप पकड़ रहे हैं ना ढंग से, क्योंकि जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि उस व्यक्ति का समय क्या चल रहा होगा उसके हिसाब से ही आपकी दृष्टि जाएगी, और जहाँ दृष्टि पड़ती है ना उसी के अनुसार वहीं से आप रिजल्ट पकड़ोगे। ठीक है, बेसिकली दशा जी वगैरह जी। सबको इन्वॉल्व करते हो, लेकिन उसके अंतर्गत भी एक फैक्टर होता है ना कि हमारा फोकस कहाँ गया मेनली कुंडली को देखते वक्त। तो आप उस पर ध्यान दीजिए, ये मत सोचिएगा देखो पढ़ा तो बहुत कुछ देंगे और उसके थ्रू में प्रिडिक्शन अलग अलग टाइप से वो भी होंगी, उसको आप चेक हाँ करते जी। रहना। कभी कभी कुछ ट्राई करते हैं ना कि भाई आज हम प्रिडिक्शन जो है आपकी बार केवल और केवल मान लो कंजंक्शन को देखते हुए ही कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी पर ज़्यादा फोकस रहकर कर रहे हैं। ठीक है, ये हम्म। बाकी राहु केतु की कंजंक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, जैसे कि हमने बताया भी है कि कुंडली के अंतर्गत बेसिक्स के बाद ये राहु केतु की कंजंक्शन जरूर देखना, क्योंकि यहीं से बंधन और यहीं से मुक्ति है। तो बाकी इस चीज़ को लेकर घबराना नहीं है कि बहुत कुछ पढ़ चुके हैं ना तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना हाँ भाग्य जी। लेकर आएगा सामने आपके। जो भी कुंडली आती है उस व्यक्ति अपना भाग्य लेकर आता है, उसका जुपिटर जो चल रहा होगा ना, जैसा चल रहा होगा, कहीं ना कहीं आप उसी के जैसे हो जाते हैं। ये भी कुंडली की खास बात है। जिन कुंडली में आप देखोगे कि व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं, मतलब व्यक्ति बड़े नीति नियम कायदों के साथ चलता है, धर्म के साथ चलता है, और कुंडली में गुरु की बैठक भी अच्छी है, गुरु अच्छे हैं, उसका कंसल्टेशन करके आपको अच्छा भी लगेगा, और दूसरा उसको जो जो आप बताओगे वो फलीभूत भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब जिस व्यक्ति के कर्म खराब हैं, जो अपने आप से सुधरने गलतियाँ बहुत करता है, कर्म सुधारने को तत्पर नहीं है, नीति नियमों के विरुद्ध रहता है, धर्म के विरुद्ध रहता है, बड़ों का सम्मान नहीं करता है, अपने आप को सब कुछ मानता है, और कुंडली में गुरु भी खराब दिख रहे हैं, वो ऑलरेडी होंगे मतलब, और उसने उसके ठीक करने से संबंधित भी कुछ उपाय नहीं करे हैं, सुधरने को तैयार नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के जिस समय आप कंसल्टेशन दे रहे होंगे तो आप उसके जुपिटर बन जाओगे, गुरु बन जाओगे, और कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि भी थोड़ा अलग ही टाइप की चलेगी। ठीक है, अलग तरीके की चलेगी। तो ये बेसिकली जब आप समय के साथ कुंडलियाँ देखोगे तो आप इसको भी अनुभव में लेकर आओगे कि मैं वही, लेकिन कुंडली परिवर्तित होने से मेरे अंदर के जो भाव हैं, विचार है, मेरी बुद्धि है, या मेरा जो मेरी जो सलाह है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। ठीक है, ये आप अनुभव करोगे। तो क्या है कि सामने वाले पे बहुत निर्भर है कि वो आपसे क्या लेकर चला जाए। तभी कहते हैं कि जी अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी ना दिखाते हुए, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा झुककर चलता है, सामने वाले के प्रति बड़े विनम्र भाव से चलता है, वो व्यक्ति को बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ों को देखना है। और किसी को कोई डाउट है?
अच्छा, ये वाले अनुभव हुए किसी को कि कुंडली देखते समय सामने वाले के गुरु को देख ध्यान में रखते हुए आपको लगा कभी कि किसी को तो बिल्कुल जो बता रहे हो वो बिल्कुल एकदम सब सही बैठ रहा है, और किसी को कुछ भी बता रहे हो तो कुछ भी नहीं मतलब वहाँ पर अच्छा जा रहा है, ऐसा अनुभव किया? हाँ जी, और बहुत बार। अब आपने बताया है तो अब ध्यान जा रहा है इस बात पे। अच्छा, अब जाएगा ध्यान, पहले भी जाना चाहिए था इस चीज़ का। फिरोजा जी, आपने अनुभव किया इस चीज़ को लेकर? जी, मेरे साथ ये हुआ है ऐसा बहुत। हाँ, तो ये होगा। तो ऐसे वाले केस में ना कंसल्टेशन देने से पहले उसको है ना कुछ रिचुअल्स बता देना, ठीक है, कि भाई इतने दिनों तक इस जीव की सेवा करो। किसी भी जीव की जो भी आसपास दिखते हों उस व्यक्ति के, उससे संबंधित या मतलब गाय को बता दिया, गाय से संबंधित, कुत्ते से संबंधित। जब वो करके आएगा उसके बाद उसका कंसल्टेशन देना आप, ठीक है। अब या तो वो आएगा नहीं, आएगा तो फिर करके आएगा, और जब वो करके आएगा तो उसका जुपिटर का जो मैलेफिक इम्पैक्ट है ना उसमें थोड़ा सा सही हो जाएगा। इतना सही हो जाएगा कि आप जो कंसल्टेशन दोगे, सलाह दोगे, वो व्यक्ति मान भी लेगा फिर, और वो थोड़ा सा उसको सपोर्ट कर जाएगी, उसे लाभ दे जाएगी। अदरवाइज़ क्या होगा, उसको कुछ खास लाभ नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी आप देखना कि जब जुपिटर राहु वाली कुंडली आएगी तो वो आपका ही वैल्यू सिस्टम डाउन कर सकती है, ठीक है। मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली में जुपिटर राहु वाली आ गई, तो अब उसके लिए जिस समय आप उसको कंसल्टेशन दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप जुपिटर राहु बन रहे हो, तो वहाँ पे नॉलेज को लेकर आप भी कुछ छल करने की, मतलब इस तरीके के थॉट्स आ सकते हैं। अब उसके बाद आप पर भी तो डिपेंड कर रहा है ना कि आपका पुण्य या आपकी जो भी साधना चल रही हो किस स्तर की है। देखो, ये जितनी बातें मैंने बताई हैं ये मैंने अनुभवों के आधार पर आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद ये नहीं है कि हम आपके लेवल डिपेंड करता है इस पर कि आप किस लेवल पे हैं, ठीक है। भाव आ सकता है क्योंकि कुंडली आ रही है तो उससे संबंधित भाव आ सकता है, लेकिन उसके बाद आपके पास कितनी शक्ति है, आपके पास कितनी पावर है, वो आपकी साधना पर निर्भर कर रही है। उससे आप उन चीज़ों पर काबू पा सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में जो व्यक्ति ज्योतिष करता है तो उसको जो केस सामने, जो व्यक्ति प्रॉब्लम लेकर आते हैं वही प्रॉब्लम सेम उसकी लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। क्यों हो रही थी? क्योंकि वहाँ पर उसकी कहीं ना कहीं साधना का अभाव था, ठीक है। उसके दान पुण्य, उसके पुण्य का मतलब दान कर्म या फिर कोई भी धर्म कर्म का थोड़ा अभाव कह सकते हैं उसको। वो अपना प्रोटेक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहा था। इस चीज़ के अभाव के कारण जो प्रॉब्लम सामने वाला लेकर आ रहा है वो उसकी लाइफ में एक्टिवेट हो रही है, उसको परेशान कर रही है बेसिकली। एक्टिवेशन अलग चीज़, जैसे हम बताते हैं ना, एक्टिवेशन एक अलग तरीके से होता है, लेकिन परेशानी उसको भी ज़िंदगी में आ रही है। तो वो कब तक रहता है? वो तब तक रहता है जब तक आप अपना प्रोटेक्शन करना नहीं जानते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और किसी को कोई डाउट है? बोलिए रिंकू जी। नहीं गुरुजी। शिनम जी। नहीं गुरुजी, अभी तो नहीं। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं क्या आप? नहीं कर रही सर, हो ही नहीं रही, पता नहीं क्यों नहीं हो रही मेरे से, पर मेरा कोई लिंक ही नहीं बन पा रहा। कितने दिन हो गए अब तो। थोड़ा समय निकाला करो। एक तो रेगुलर क्लास करने की आदत डालिए, रेगुलर क्लास करते रहिए, और दूसरा थोड़ा समय निकालो कि जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनको आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, और थोड़ा प्रेडिक्शन करते रहिए, क्योंकि अब जब आपके बारे में पता रहेगा किसी ना किसी को तो पूछेगा तो है ही कोई ना कोई, तो उसको प्रेडिक्शन करते रहिए। इससे क्या फ्लो बना रहेगा, और एक समय के बाद देखो समय लगता है, ज्योतिष में समय लगता है। कोई फूक मारते हुए, ये कोई वो थोड़ी ना कि मैंने कोई आपको मंत्र दे दिया और बस इतने बार जपो और उसके बाद वो एक्टिवेट और वो आप फूक मारो और आपके काम होंगे इसमें, ठीक है। साधना है, समय लगता है। मेरे को खुद काफ़ी समय, और देखो मैं भी किस स्तर पे चल ही रहा हूँ, मैं समय के साथ साथ चल रहा हूँ, मतलब बहुत धीरे, तो समय लगता है। और हर कोई ना इसमें जितना भी बड़े ज्योतिषी जो भी कोई दिखेगा ना, सब सीख रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो ये है कि ठीक है सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन सब सीखने वाली लर्निंग स्टेज में, क्योंकि स्टूडेंट ही होते हैं हमेशा ज्योतिष में सब कोई,
चाहे वो कोई किसी भी स्तर पे है, सब स्टूडेंट है। ये शास्त्र है, ये सागर है, ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कभी भी इस चीज़ को लेकर डरना नहीं है किसी को भी। जी सर। गुरुजी, मुझे लगता है ना कि मतलब कि मेहनत करके कोई भी जो है ज्योतिष अगर सीखना चाहे तो सीख सकता है, लेकिन उपाय की जब बात आती है तो वहाँ पे साधना बहुत जरूरी हो जाती है। ज्योतिष में प्रेडिक्शन भी साधना से होती है। उपाय वो तो अलग बात है ही लास्ट में, लेकिन बिना कृपा और बिना साधना के ज्योतिष चलता नहीं है। ये देवताओं का ज्ञान है, दैविक ज्ञान है, ठीक है। गुरुजी एक क्वेश्चन था जी। केतु जैसा कि शुभ ग्रह माना जाता है और उस पे राहु की दृष्टि पड़ जाती है तो वो पापी हो जाता है, ऐसा आप कहते हैं? तो यहाँ हाँ, मुझे लगा ऐसा। राहु केतु जब आमने सामने, देखो राहु केतु जब आमने सामने है तो उनका अपना एजेंडा है ही है ना, उसमें उसकी दृष्टि को ले लो या ना ले लो उससे कोई मतलब नहीं है। इसी कारण उसको हम ऐसा कहते हैं ना कि जहाँ केतु होता है वहाँ पर शुरुआत में बहुत मोह होता है, ठीक है, अटैचमेंट ज़्यादा होता है। वो इसी कारण है क्योंकि उसको आप राहु की दृष्टि कह लो कि वहाँ पे बहुत अटैचमेंट रहता है, लेकिन समय के साथ साथ वहाँ से डिटैच होना ही पड़ता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे गुरुजी उपाय के तौर पे राहु का उपाय किया जाना चाहिए कि केतु का किया जाना चाहिए? इनमें राहु केतु में कहाँ उलझे हो, सीधी सी बात है। जहाँ इच्छाएं ज़्यादा पालोगे, लॉजिकल है ना, इच्छा जितनी ज़्यादा पालोगे उस सबसे बड़ी बात है ज्ञान से आप स्वयं पर नियंत्रण पाते हैं। अज्ञानता में इंसान को ये रहता है कि ये भी चीज़ मुझे मिल जाए, वो भी चीज़ मुझे मिल जाए, सब मेरा हो जाए, ये सब अज्ञानता के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा व्यक्ति गहरा होता चला जाता है, ज्ञानी बनता चला जाता है, संतोष आने लगता है, तो ये राहु केतु का कोई ना राहु ना केतु कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट अपनी लाइफ में बढ़ाओ संतोष और आनंद के लिए, जिससे ना कोई चीज़ जब प्राप्त हो जाए तो बहुत ज़्यादा उत्साह हो, ना जब चीज़ कोई केतु चली जाए तो बहुत ज़्यादा डिटैच, मतलब दुख का भाव, ऐसा कुछ भी ना हो, ठीक है। तो एक समान स्थिति भाव में रहने के लिए जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट अपनी लाइफ में रखो, गुरु का। जी गुरुजी। और गुरुजी जब से मैंने जो है एस्ट्रोलॉजी सीखनी शुरू की, मुझे लगता है मेरी जो है 60-70% जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मतलब मानसिक शांति और बेचैनी वगैरह ये सारी चीजें। जी। और भी चीजें हैं वो भी होता है। ज्योतिष सीखने से बहुत लाभ है। ये एक आध्यात्मिक ज्ञान है, जीवन जीना सिखाता है, कर्म बंधन जो हैं उनसे मुक्त होने का रास्ता है। प्रिडिक्शन तो इसमें एक पार्ट अलग है। प्रिडिक्शन तो ये है ना कि हमें पता लग जाता है ये कॉम्बिनेशन है तो हमने ऐसे ऐसे कर्म किए हुए हैं, तो ठीक है। अब उस कॉम्बिनेशन के अगर आप वैसे ही कर्म करते रहोगे तो वो कॉम्बिनेशन नेगेटिव रिजल्ट देगा, लेकिन वहाँ से हमें पता लग रहा है कि अगर उस कॉम्बिनेशन के का ऋण अगर हम चुका देते हैं, नेगेटिव कर्म ना करके वहाँ पर सत्कर्म करने का प्रयास करते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन अब हमारा उसका जो ऋण है वो ख़त्म हो चुका है और वो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव तरीके से भी प्रभावित करेगा। ये हम सीख रहे हैं ज्योतिष के अंतर्गत, ठीक है जी। सुधा जी। सर मुझे तो यही पूछना है, अभी प्रियंका जी ने जो क्वेश्चन पूछा था उनका भी रुक जाइए, उनका फिर कुंडली वगैरह देखना है, ठीक है। ओके, वो एक अलग मैटर है। कोई क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? और कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बुध राहु की युति, मरकरी राहु कंजंक्शन। बेसिकली इसका अगर हम एक्टिवेशन देखें तो हमारी लाइफ में तो एक्टिवेशन इसका रहा है कि पब्लिसिटी, अपना कोर्स है ज्योतिष महामणि, इस कोर्स की पब्लिसिटी रिलेटेड जो पम्पलेट वगैरह ये न्यूज़पेपर के अंतर्गत ये बुधवार के दिन ही हमारे ये आए हैं, तो ये इसका एक्टिवेशन था। आप लोगों में से किसी ने देखा कि मरकरी राहु रिलेटेड कोई एक्टिवेशन आपकी लाइफ में हुआ? किसी का हुआ? सर मेरी कुंडली में मदर हाउस
मेरी जो कन्या राशि है, जिसका स्वामी बुध है, और दृष्टि आजकल बुध की चल रही है, राहु की चल रही है, उस पर बुध के राहु के साथ भी चल रहा है। तो आज मैं मम्मी के पास ही आई हुई हूँ। तो आपका उस तरीके से आप बता रहे हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मरकरी राहु कंजंक्शन, देखो हमें ये तो पता है कि राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठ रहा है उस ग्रह के कारकत्व संबंधित या उस ग्रह को ग्रहण लगाता जरूर है, ठीक है। लेकिन क्या है कि बुध और राहु एक ऐसे ग्रह हैं इनका कि राहु को बुध पसंद है, क्योंकि राहु का जो एजेंडा है वो ये है कि बढ़ा चढ़ाकर सब चीज़ों का फैलाव हो, तो उसके अंतर्गत ये बुध उसकी मदद करता है। अर्थात राहु के माया जाल को बनाने के लिए या राहु के एम्पायर को खड़ा करने के लिए बुध काफ़ी मददगार रहता है, उसके लिए बहुत उसकी हेल्प करता है। क्योंकि राहु को चाहिए जैसे कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, तो न्यूज़ वगैरह का सहारा, कम्युनिकेशन का सहारा। तो क्या बुध वाणी का कारक है, तो बोल बोल कर माया फैलाने वाले होते हैं, तो बोल कर माया फैलाना, मीडिएटर है, मीडिएटर बनकर क्या है, नेटवर्क बना कर। तो कहीं ना कहीं ये बुध का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है राहु का एम्पायर खड़ा कराने में। लेकिन होता क्या है कि बुध तो मदद कर रहा है और राहु अपने यहाँ पर बुध का सहारा लेकर वो बहुत कुछ बड़ा लिमिट क्रॉस करके करने की ताकत वो रखता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने राहु को कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि राहु को हमेशा कंट्रोल करना ही पड़ता है, आपको अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाना ही पड़ता है, खासकर समय को तो आधार बनाकर लगाना ही पड़ता है। मान लीजिए कि आपकी इस समय की परिस्थिति आपको एक बड़ा खर्च करने के लिए अलाउ नहीं करती है, लेकिन आपकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा ओवर हो रही हैं कि आपने वो खर्चा कर लिया, तो आपको परेशानी बनेगी ना। तो इसलिए ठीक है, इच्छा पूर्ति करिए, लेकिन एक समय के बाद समय का तो आधार बना लीजिए। तो कहीं ना कहीं राहु को तो कंट्रोल में करना ही पड़ता है। इसी कारण बुध राहु में बुध के कारकत्व को ये राहु ग्रहण लगा सकता है अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया है। नो डाउट ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे तरीके से काम भी करेगा, बुध राहु कॉम्बिनेशन, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं किया तो ये बुध को खराब कर देगा, ये कहीं का नहीं छोड़ेगा। बुध आपकी पहचान है, आपकी पहचान को बड़ा अजीब बना देगा। वो कुछ लोग होते हैं ना कि जिनकी अजीब और गरीब पहचान बन जाती है, ठीक है, खूब नाम खूब होगा लेकिन अजीब और गरीब पहचान में उनका नाम आ जाएगा कि अब उनके बारे में बहुत अलग अलग तरीके के थॉट लोग रखते हैं, विचार लोग रखते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि बुध राहु, बुध आपकी बुद्धि है, बुध आपका नाम है, आपकी पहचान है, आपकी आइडेंटिटी है, आपका एड्रेस है, क्योंकि थर्ड लॉर्ड भी बनता है आपका, ठीक है। साथ ही बहन, बुआ, बेटी का कारक है, वाणी का कारक ग्रह है, व्यापार का कारक ग्रह है, कम्युनिकेशन का कारक ग्रह है आपका। तो ये इन सब का संबंध ये बुध के कारकत्वों में आते हैं। और जब ये राहु के साथ हो जाएगा, नहीं राहु कंट्रोल है, तो बुद्धि को ग्रहण लग जाता है, आपके नाम को ग्रहण लग जाता है। तो क्या होगा, नाम खराब हो जाएगा आपका, आपकी पहचान को खराब कर देगा, एक गलत रूप से आपकी पहचान हो रही है, फिर नेगेटिव वे में जाकर हो रही है आपकी पहचान। तो वो क्यों हो रही है, वो सब इसी कारण से हो रही है कि आपने अपने राहु को कंट्रोल नहीं किया। इसलिए जिस भी व्यक्ति के चार्ट में बुध राहु का कॉम्बिनेशन हो, उस व्यक्ति को क्या कहना है आपको कि अपने राहु को, अपने डिज़ायर को कंट्रोल में रखना, अदरवाइज आपका नाम भी खराब हो सकता है। ये आपसे गलत निर्णय दिलवाकर या इच्छा ज़्यादा उत्सुकता में, ज़्यादा उतावलेपन में, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बोलने से बचना है। बुध वाणी का कारक है, बुलवाएगा, राहु एक्साइटमेंट। तो किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत सामने से कोई खुशी की बात कर रहा है, ठीक है, आप बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा शांत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उछलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में कुछ बोल रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आपको नेगेटिव तरीके से भी प्रभावित कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर राहु पर लगाम कसने की आवश्यकता रहेगी। राहु पर लगाम कसा जाएगा तो बुध पर ऑटोमेटिक लगाम हो जाएगा, अदरवाइज
उतावलापन राहु देगा और पीड़ा किसको भुगतनी पड़ेगी? पीड़ा बुध को भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि निर्णय किसका होगा? निर्णय बुध का ही होगा। बुद्धि से निर्णय ले रहे हो ना, डिसीजन बुद्धि से बना रहे हो ना, तो वहाँ वो एक्साइटमेंट में आकर तभी कहते हैं ना कि कभी भी कोई भी निर्णय वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होकर या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं लेनी चाहिए। निर्णय हमेशा जब समभाव स्थिति आपकी होती है उस स्थिति के अंतर्गत आपको लेनी चाहिए। ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, मरकरी राहु कॉम्बिनेशन में ये सब सिखाता है। ठीक है, अब हमने एक बात को समझा जाना कि बुध केतु हमने पढ़ा है, बुध राहु हमने पढ़ा है। विशेषतः होता क्या है कि बुध जब केतु पढ़ रहे थे ना, तो बुध से संबंधित कारकत्वों में व्यक्ति के पास या तो केतु क्या है? अभाव है, कमियां थी, गलतियां की गई थी उसके द्वारा इस लाइफ में, पास्ट लाइफ में। हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि वहाँ पर आपने मिस्टेक करी थी, वहाँ पर आप कंफ्यूज थे, वहाँ पर आपके पास अभाव था उन चीज़ों को लेकर, ऐसा कुछ वहाँ पर समझेंगे, या वैराग्य विरक्ति थी उन चीज़ों को लेकर। ठीक है, लेकिन जब बुध के साथ राहु आ गया तो क्या है कि बुध से संबंधित कारकत्वों में आपको जुनून आ गया, आपका एक्साइटमेंट बढ़ रहा है उस चीज़ को लेकर, आपकी डिज़ायर बढ़ रही है, आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को चाह रहे हो। और जब आप उस चीज़ को चाह रहे हो तो यहाँ पर क्या है, आप राहु का काम क्या होता है ना, परिग्रह करना, कलेक्शन, इकट्ठा करना। तो बेसिकली अगर मरकरी राहु कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है, इसका मतलब आपने बुध संबंधित चीज़ों को क्या किया है? परिग्रह किया है, इकट्ठा किया है, कलेक्शन किया है। बहुत कुछ है उसके आपके पास मरकरी से संबंधित, और वो इस लाइफ में भी हो सकता है, वो पास्ट लाइफ का भी हो सकता है। बेसिकली पास्ट लाइफ में किया है तभी इस लाइफ में आपके चार्ट में वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब जब आपने बुध के संबंधित कारकत्वों को बहुत सारा इकट्ठा कर लिया है, वो कहता है ना, ये राहु क्या होता है ना, ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा, सब कुछ मेरा हो जाए। लेकिन प्रकृति के अंतर्गत जब आप, या समाज के अंतर्गत जब आप रहते हैं, या घर के अंतर्गत भी जब आप रहते हैं, तो जो भी कुछ कलेक्ट किया जाता है उस पर अधिकार सभी का होता है। बेसिकली वो चीज़ें सभी को दी जाती हैं। लेकिन जैसे एक बच्चा होता है ना, एक बच्चा क्या होता है, आपने देखा होगा, मान लीजिए कि आपके घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति सामान लेकर आया हो, वो बहुत सारा सामान लेकर आया है, और एक बच्चा, छोटा बच्चा क्या करता है, वो बच्चा करता है कि भाई ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, चाहे उसके काम का हो या ना हो, और वो सारे सामान को अपने पास बटोर कर रख लेता है। तो अब हो क्या रहा है, बेसिकली उसने जो और लोगों की जो नीड्स थी, आवश्यकता थी, उन सब चीज़ों को भी वो क्या है, अपने पास रखा हुआ है। तो अब ये बताइए, ना तो वो स्वयं भोग पा रहा है, भोग पाएगा क्या? नहीं भोग पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके पास ऐसी थी जो उसके मतलब की भी नहीं थी, और दूसरे के मतलब की हैं, उनको बहुत ज़्यादा नीड होंगी, उस चीज़ की आवश्यकता होगी। मान लीजिए कि जो घर में सामान आए थे उसमें कुछ खिलौने थे, कुछ बड़े बच्चे, मतलब एक मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है। अब क्या है कि घर परिवार के लोग, मतलब जो भी बड़े आए, खिलौने लेकर आए। अब खिलौने क्या थे, कुछ 5 से 7 साल उम्र वाले थे, तो वो भी उसने रख लिए। कुछ ऐसे थे जो 15 साल की उम्र के बच्चे के से संबंधित कुछ सामान थे, ठीक है, जो या कोई ऐसा स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ था कि जो केवल वही व्यक्ति यूज़ कर सकते थे। हो सकता है कुछ लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह भी हो, और उस बच्चे ने क्या कर लिया, नहीं ये तो मेरा है। अब बताओ क्या करोगे? उसने क्या करा, नहीं ये तो मेरा है। अब वो रख तो लेगा, ना वो भोग पा रहा है, और सामने वाले को ज़रूरत थी उस चीज़ की, ना वो दे पा रहा है। तो अब इसका क्या होता है ना, जब भी आप ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आप होते हो कि आपने रिसोर्सेज को बटोर लिया है, जोड़ लिया है, परिग्रह कर लिया है, ना आप स्वयं भोग रहे हैं, ना जो व्यक्ति परेशान है इस प्रकृति के अंदर, इस टाइम पीरियड में, इस काल चक्र के अंतर्गत, ये बात जो रही है, आप ये ध्यान रखना, हमेशा काल चक्र को ध्यान रखिए। हमें ये रहता है कि भूत में हमारे साथ ऐसा हुआ, भविष्य में हमारे साथ ऐसा ना हो, इसके लिए हम चीज़ों को जोड़कर संजो कर रख रहे हैं। आप समय की गंभीरता को समझिए, काल की गंभीरता को समझिए कि आज जो काल चल रहा है, इस काल चक्र के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, उसके अगर कोई चीज़ काम आ रही है, तो आपका परिग्रह वहाँ पर वो सफल इसलिए है कि उस व्यक्ति के काम आ जाए।
भविष्य में वो चीज़ आपके लिए भी नहीं रहेगी, ये बात समझ लीजिएगा, और वो दुख का समय आपको दुख का ही जाएगा। तो ये ज्योतिष के अंतर्गत हमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सीखने को मिलती है। तो इसी प्रकार ये व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में कलेक्शन किया था, इस लाइफ के अंतर्गत इसके पास बहुत सारा कलेक्शन मिलेगा बुद्ध संबंधित चीज़ों का, और अब ये क्या कर रहा होगा, अब ये दे रहा होगा, और वो दे रहा क्या, देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एनर्जी को जब आप अपने अंदर भीतर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा रखते हैं तो वो क्या होता है, वो एकदम से कहते हैं ना कि एनर्जी संभल तो नहीं पाती, तो वो बर्स्ट आउट होती है, तो कहीं ना कहीं वो आपको गंभीर चीज़ों के रूप में, किसी भी तरीके की दुख दर्द पीड़ा के रूप में आपको भुगतना पड़ सकता है। तो अब उस चीज़ को लेकर आप अंदर नहीं समा सकते। अच्छा, मरकरी राहु कॉम्बिनेशन अगर आपको एक्चुअल में देखना होगा कि वास्तव में इस चार्ट में मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति के पास बहनें बहुत सारी मिलेंगी, बुआ बहुत सारी मिलेंगी, बेटियां होंगी। अब इसमें भी कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी, मैं आपको बताता हूँ। ये जो भी बोल रहा हूँ ना सब प्रैक्टिकल है, अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। कि मान लीजिए बुध राहु कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है, तो आपको हो सकता है 4, 6, 8 आपके बहनें हों, ठीक है। यहाँ तक कि जो पड़ोसी की बहन हो वो भी आपकी बहन हो, दूर दराज कोई मित्र की बहन हो, वैसे तो ये होती हैं हमारे यहाँ सामाजिक जो हमारा जो कल्चर है उसमें हम इस तरह से मानते ही हैं, और गांव के अंतर्गत ऐसा ही होता है, ठीक है। गांव में पहले चलती थी ये चीज़ें, आजकल तो बहुत गलत स्थिति हो रही है, लेकिन हाँ ठीक है, मित्र की, या फिर आपके स्कूल के अंतर्गत भी, कॉलेज के अंतर्गत भी, मतलब कहीं ना कहीं कि जो अपनी रियल सिस्टर हैं वो तो है ही आपके पास अपनी, इसके अलावा भी 10, 20 या और भी कहीं से भी आपके साथ ऑलरेडी कांटेक्ट में आ जाती हैं, और वो कहीं ना कहीं बहन आपकी बन जाती है, बहुत प्रगाढ़ संबंध आपके हो जाते हैं, ठीक है। अब हमने बात करी बहन की, बुआ की, बेटी की। हो सकता है कि आपके पास जब बुध राहु कॉम्बिनेशन आए तो आप हैं, अब आपके तो बहन होगी और आपके बुआ होंगी। बुआ क्या है, वो आपके पिताजी की बहनें हैं, तो अब आपको पिताजी की जो बहनें हैं वो भी आपके हो सकता है 4, 6, 8 कुछ भी हो सकती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखने को वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। उनकी भी मुँह बोली बहनें जो आपकी फिर मुँह बोली बुआ लगेंगी, वो सब भी आपको देखने को मिल सकती हैं। अब होगा क्या कि बेसिकली ग्रह जो है ना ऋण मतलब ऋण का एक संबंध रहता है, आप इसको बहुत गंभीरता से समझिएगा। कि मान लीजिए अभी आपकी बहन नहीं हुई, ठीक है, आप सिंगल ही हैं, बहुत अर्ली एज की बात कर रहा हूँ मैं, तो अब क्या है कि आपके जो बुआ हैं, मतलब आपकी जो पिताजी की बहन है, क्या पिताजी ने उस बुध का ऋण उतारा है, ढंग से नहीं उतारा है, ये बहुत मैटर करेगा। अगर पिताजी को ही कई बहनें थी और उन्होंने बुध संबंधित बहनों का तो किया ही किया, उसके साथ बुध संबंधित और भी कारकत्व के द्वारा बहुत अच्छा खासा अगर ऋण उतार दिया ना, तो फिर वो चीज़ें रिपीटेशन में नहीं आएंगी। अदरवाइज वो पहले बुआ भी बहुत सारी दिखेंगी वहाँ पर, फिर वो बहनें भी बहुत सारी दिखेंगी, आगे बेटियाँ भी बहुत सारी दिखाई देंगी। और अगर वो ऋण उतार दिया तो हो सकता है अब आपके बहन 1 या 2 हो, उसके अलावा आपने किसी को अदर को भी वहाँ पे बहन मानकर वहाँ पर आप चैरिटी करके आप कर रहे थे, वहाँ पे सेवा दे रहे थे। इसी तरीके से बेटी में भी कितनी बार क्या होता है ना कि कुछ अनाथालय में भी वहाँ पर भी कुछ बच्चों को अपनी बेटी मानकर उनका पालन पोषण कर रहे होते हैं, तो इत्यादि तरीके से फिर आप कर रहे होंगे। अदरवाइज क्या होगा, जैसे तो आजकल क्या है ना कि देखो समाज को भी इसमें इम्पोर्टेंट है। आप 4, 6 की बात करें, अभी बच्चे ही 2 होते हैं, बच्चे 2 या 1 ही हो रहे हैं, आप ये भी समझिए। लेकिन हम इसको एक कॉम्बिनेशन को बहुत गंभीरता से समझ रहे हैं कि जहाँ पर किसी तरीके का अगर कोई बंधन नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। अदर कास्ट के भी लोग होते हैं जहाँ पर बच्चे काफ़ी हैं, या अदर देश प्रदेश, दूर देश प्रदेश अलग, उसको भी हम देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस स्तर पर भी सोच रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष चिंतन और मंथन का विषय है यहाँ पर, तो वो चीज़ हम देख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर गंभीरता, मेन बात जो मैं समझाना चाह रहा था वो ये समझाना चाह रहा था कि ठीक है, बुध राहु का कॉम्बिनेशन बहन बुआ बेटी मल्टीपल दे सकता है। राहु की संख्या 4 होती है, हम 4 एटलीस्ट कह सकते हैं कि इतना हो सकती हैं। लेकिन आप ये देखिएगा, अगर पहले वाले ने अच्छा खासा ऋण उतार दिया होगा ना,
तो आगे रिपीटेशन में वहाँ पर वो ना दिखे, ये भी संभावना बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल सकती है। लेकिन उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ जो थी उन्हीं का ही करके बाकी बुध से संबंधित नहीं ऋण उतारा, और वहाँ पर उनसे भी ले लिया, मान लो आप समझिए, उससे भी ले लिया, तो क्या होगा, वो आगे रिपीटेशन में आएगा, क्योंकि आपको वो उतारना ही पड़ेगा। जब तक नहीं उतारोगे तब तक वो चीज़ ठीक नहीं होगी और उसकी पीड़ा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। तो अब इस जीवन के अंतर्गत क्या करना है, आपको पता है कि बुध संबंधित चीज़ों को आपको देना है, लोगों को बांटना है। ठीक है, मरकरी राहु स्टॉक मार्केट ट्रेडर, क्योंकि राहु का क्या कारक है, इकट्ठा कर लिया, कलेक्ट कर लिया, बुध व्यापार के अंतर्गत इकट्ठा कर लिया और स्टोर करके, स्टॉक करके, उसके बाद महंगे दामों में करके, लालच आ गया ना, इस तरीके से करके बेचना, तो वो चीज़ों में मतलब ब्लैक में मार्केटिंग करना, वो सारी चीज़ें मरकरी राहु वाले लोग कर सकते हैं। अब ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखना कि सूर्य पीड़ित हो जाएगा। देखो, अगर आप कुछ भी इलीगल कर, मरकरी राहु नेगेटिव तरीके से कब काम करेगा, जब चार्ट के अंतर्गत, कुंडली के अंतर्गत या आपके जीवन में सूर्य और गुरु पीड़ित हो जाए। ठीक है, कि भाई सूर्य को आपने तवज्जो नहीं दी, सूर्य की बात नहीं मानी, सूर्य आपका अच्छा नहीं रहा, तो आपने गवर्नमेंट के आप खिलाफ जा सकते हो, वहाँ पर इलीगल वर्क कर सकते हो। जुपिटर की नहीं मानी, गुरु की नहीं सुनी, तो आपका फिर वो मरकरी राहु एक्टिवेट होकर आपका बहुत गलत तरीके से काम करेगा। अदरवाइज अगर बुध राहु चार्ट में है तो घबराना नहीं है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये आपको एक अच्छे मार्केटिंग एजेंट बनाकर, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू भी, क्योंकि बहुत लोगों को जोड़कर एक बहुत बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिश करना या किसी भी तरीके का कनेक्टिविटी के थ्रू एक इस्टेब्लिशमेंट करना, वो सब चीज़ें मरकरी राहु वाला व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, उतनी ताकत इसमें रहती है। लेकिन पॉजिटिव तरीके से करोगे तो पॉजिटिव तरीके से चलेगा, नेगेटिव तरीके से करोगे तो कुछ समय के लिए चलेगा, उसके बाद वो ऊपर से नीचे फेंक देगा आपको एकदम। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि राहु का जो एजेंडा मेनली है वो एक्सपेंशन है, फैलाव है, और उस फैलाव में जब बुध मदद करने आएगा, उसकी मदद करेगा, तो उसके अंतर्गत आप लीगैलिटी को हमेशा मतलब ध्यान में रखना, नीति नियम कायदों को हमेशा ध्यान में रखना, और उसी के आधार पर आप एक्सपेंशन करते जाना, तो आपको ये ग्रोथ देगा। ठीक है, तो बुध राहु जिन चार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, ये व्यक्ति बोलने में माहिर है, फटाफट बोलना, वो सामने से क्वेश्चन पूछे तुरंत जवाब देने के लिए हाजिर। ठीक है, ये मरकरी राहु की स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही क्या है कि घुमा फिरा कर बात करना जानते हैं, क्योंकि बुध वाणी का कारक है और राहु के भ्रम, वो भ्रमित करके इधर से उधर, उधर से उधर घुमाकर वो व्यक्ति बात करना जानता है। साथ ही जैसा कि कहा कि भ्रम उत्पन्न करके घुमा फिरा कर, तो ये डबल मीनिंग बातें करना, या कोई भी जो प्रश्न का जो उत्तर है वो सीधे तौर पे न देकर या घुमा फिरा कर प्रश्न करना, क्वेश्चन पूछना घुमा फिरा कर। कुछ लोग होते हैं ना, टेस्टिंग करते हैं, या सामने वाले व्यक्ति को जब टेस्ट करते हैं तो वही सेम बात को 10 तरीके से पूछते हैं। कुछ तरीके के एग्जाम भी होते हैं, उसमें पूछा जाता है, तो जो 10 तरीके से जो टेस्टिंग, वो मरकरी राहु वाला व्यक्ति सामने वाले से कर सकता है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे व्यक्ति की बातें जैसे हमने बताया, ये वो जो भी कुछ मरकरी केतु वाला क्या था, वो एक्सप्रेसिव नहीं था, लेकिन मरकरी राहु वाला बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, ये हर चीज़ को एक्सप्रेस कर सकता है। तो दिखावा करना, शो ऑफ करना, ये सब चीज़ें मरकरी राहु वाले में अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। किससे संबंधित दिखावा है? राहु जिस ग्रह के साथ जुड़ गया उससे संबंधित व्यक्ति दिखावा करेगा, अपनी राइटिंग का दिखावा करेगा, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू दिखावा करेगा, बोलने वाणी के थ्रू व्यक्ति दिखाएगा, शो ऑफ करेगा कि क्या है कि मान लो किसी व्यक्ति के पास बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा ज्ञान है, तो वो क्या बोल बोल कर वो दिखा रहा है, शो ऑफ कर रहा है उस चीज़ को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बुध संबंधित कारकत्वों का ये व्यक्ति दिखावा करता हुआ भी नजर आ सकता है, एक्सप्रेसिव रहेगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है,
अब ऐसा व्यक्ति क्या होगा कि बुद्धि है और उसके साथ राहु है, तो बुद्धि में डिजायर बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी इच्छाएं हैं। अब इच्छा क्या है कि मरकरी राहु वाला व्यक्ति को कुछ बड़ा करना है, बड़ा सिस्टम बनाना है, इस्टेब्लिशमेंट करना है। और ये बेसिकली क्या है ना कि मरकरी क्या है ना, जोड़ने का काम करता है, ठीक है, कम्युनिकेशन है ना, जोड़ने का काम करता है, तार जुड़वाता है। तो इसी कारण मरकरी राहु कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में है तो हमेशा एक बहुत तीव्र इच्छा अंदर से रहेगी कि कुछ बड़ा सिस्टम जनरेट करके जाना है, ठीक है, कुछ बड़ा सिस्टम बनाकर जाना है। बस सिस्टम ऐसा है कि अब उस सिस्टम से अगर आप भी अलग हो जाओगे, वो सिस्टम आप चले जाओगे लेकिन वो सिस्टम चलता रहेगा। अब ये क्या चीज़ है, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके का होगा कि बेसिकली आपका इंटेंशन क्या है अपने कर्म को लेकर। पॉजिटिव इंटेंशन के साथ काम करोगे तो ये आपने मरकरी राहु की को पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू से इसको यूज़ करके आप एक अच्छा सिस्टम बनाकर चले जाओगे जिसका समाज के लिए कल्याण होगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि लालचवश की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो एक कुछ समय चलेंगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएंगी वो चीज़ें, ठीक है। ऐसा व्यक्ति क्या होगा, बुध वाणी का कारक राहु के साथ जब जुड़ जाएगा तो झूठ बोलने वाला व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर बात करने वाला, डींगे हाँकने वाला, मतलब ना बड़ी बड़ी डींगे वगैरह हाँकने वाला, इस तरीके का स्वार्थी व्यक्ति हो सकता है। जो कुछ बोल रहा है, जो कुछ सुन रहा है, जिस भी तरीके की चीज़ें कर रहा है वो कहीं ना कहीं स्वार्थवश कर रहा है, उसका बहुत बड़ा स्वार्थ है उस चीज़ के पीछे। छलिया हो सकता है, धोखा देने वाला हो सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि में राहु घुसा हुआ है कि वो छल करने की प्रवृत्ति रख सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ वहाँ पर देखा जा सकता है। अब चूंकि बुध क्या है, बुध आपकी पहचान को बताता है, आपके नाम को बताता है, तो उसके साथ राहु का जुड़ जाना, तो डिज़ायर किस चीज़ की, नाम की बहुत इच्छा है इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति को नाम की बहुत इच्छा है, तभी वो क्या कर रहा है, शो ऑफ भी कर रहा है अपनी हर एक चीज़ को लेकर मरकरी से संबंधित। तो क्या है, नाम की बहुत इच्छा है इस व्यक्ति को, तो अपने नाम के लिए इधर उधर करता रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो नाम को लेकर बहुत डिज़ायर वहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। बुध के साथ राहु होने पर, बुध इन्फॉर्मेशन का कारक है, तो टॉप लेवल की इन्फॉर्मेशन कलेक्शन इनके पास, बुक्स का कलेक्शन, वो सारे कलेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, या मरकरी से रिलेटेड अदर कोई भी कारकत्व का यूज़ करके वहाँ से संबंधित कलेक्शन, चाहे वो कम्युनिकेशन डिवाइस का कलेक्शन, मोबाइल का कनेक्शन हो, या फिर पेन का कलेक्शन हो, ठीक है, स्टेशनरी का सामान सारा मरकरी के अंडर में आता है उसका कलेक्शन हो, ठीक है, ये सब कलेक्शन देखने को आपको मिलेंगे। चूँकि हमने कहा कि बुध राहु, बुध नाम है, राहु उसको बड़ा कर देता है, तो ये बात भी तय है कि अगर बुध राहु है तो बहुत बड़ा नाम है व्यक्ति का। और ये नाम बड़ा होने का मतलब दोनों तरीके से देखना, इंटेंशनली भी कि व्यक्ति का नाम बहुत बड़ा है, और अगर उसको आप काउंट भी करके देखोगे उसमें अल्फ़ाबेट्स वगैरह को, तो भी नाम बड़ा आपको देखने को मिलेगा मरकरी राहु के केस में, ठीक है। बुध राहु नाम को बड़ा बना देंगे, साथ ही लेटर भी रिपीटेड हो जाएंगे। मरकरी के साथ राहु रिपीटेशन कराकर लेटर भी रिपीटेड हो जाएंगे, ठीक है, कि एक सेम लेटर बार बार उस नेम में रिपीट हो रहा है, इस तरीके का भी रिपीटेशन देखने को मिल सकता है। साथ ही राहु होने पर, राहु जहाँ भी जुड़ जाता है वहाँ भ्रम, इल्यूजन, तो ऐसे व्यक्ति के नेम को लेकर ना इल्यूजन रहता है, भ्रम रहता है, ठीक है। कितनी बार क्या होता है ना कि नाम में कुछ साइलेंट हो जाता है, कुछ जुड़ जाता है, तो वहाँ पर सामने वाले व्यक्ति मेल फीमेल उस चीज़ को लेकर, तो ये कन्फ्यूज़न वहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न नेम रिलेटेड, एड्रेस रिलेटेड कहीं ना कहीं वहाँ पर रहेगा। मल्टीपल एड्रेस, मल्टीपल नेम भी कह सकते हैं, मल्टीपल एड्रेस, क्योंकि नेम को लेकर भी कलेक्शन है, तो खुद के भी कई सारे नाम होंगे, एड्रेस खुद के बहुत सारे होंगे। कितनी बार कोई जगह एक ऐसी होती है स्पेशल, वहाँ के एड्रेस कई सारे हो जाते हैं, ऐसा होता है। जब मरकरी राहु कॉम्बिनेशन मिलता है तो एड्रेस भी मल्टीपल देखने को मिलते हैं कि ये जगह इस नाम से भी बहुत जानी जाती है, इस नाम से भी बहुत जानी जाती है, ऐसा करके वहाँ पर देखने को मिलेगा। चूँकि अब इस व्यक्ति के पास बुध की बहुत काफ़ी सारी एनर्जी को कलेक्ट कर लिया है, तो अब क्या है कि नामकरण जो है बहुत, क्योंकि अपना नाम भी बड़ा, जैसे कहा, ये भी साथ ही नाम को बड़ा करने के लिए हमेशा ललायित रहना है ना, नाम चाहिए, नाम को बड़ा करने के लिए, वो जो है ना नाम चाहिए, क्या ये काम किसके लिए किया, नाम के लिए किया। वो एक आप सभी ने वो एक अपराधी का वो देखा होगा ना, जैसे संजय दत्त बनना चाहता हूँ, बिल्लू सांडा करके, इस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ था ना कि मर्डर किसके लिए किया, बस कुछ नहीं, मुझे तो नाम चाहिए था। तो वो मरकरी राहु अब वहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव तरीके से काम करा, इलीगल वे में, और नाम के लिए कुछ भी करने को तैयार।
ठीक है। अब क्या है कि अगर ये पॉजिटिव तरीके से होता है कि ये व्यक्ति मरकरी राहु वाले व्यक्ति का मरकरी की एनर्जी ज़्यादा होने के कारण ये बहुत सारी चीज़ों को नाम देता है, पहचान देता है, ठीक है, तरह तरह से इसको समझना। अभी क्या है कि कुछ जैसे ज्योतिष के अंतर्गत या कोई ब्राह्मण वगैरह मरकरी राहु अगर वहाँ पर, तो क्या नामकरण करते हैं, नाम देते हैं ना, बच्चों को नाम देते हैं। तो ये नाम बहुत सारे देंगे, मतलब नामकरण करने वाले लोग रहेंगे, अच्छा नाम दे सकते हैं क्योंकि उसके पास एनर्जी है। देता क्या है, देता वही है जिसके पास होता है, सीधी सी बात है। अगर जब नहीं है तो देगा कहाँ से? तो बुध राहु के पास नाम देने की बहुत ताकत रहती है, ठीक है, पहचान देने की, एक व्यक्ति को आइडेंटिटी देने की, तो ये चीज़ें रहती है। अब इसके साथ क्या होता है ना कि जिसका कोई नहीं, उसको ये व्यक्ति हो सकता है अपना नाम दे दे मान लो, लेकिन क्या है ना, बुध के साथ राहु है, राहु जहाँ पर है वहाँ पे मतलब कंट्रोवर्सी हो जाती है, कहीं ना कहीं चीज़ें आपको बंधन में बांध सकती हैं वहाँ पर। अब पता लगा आपने तो नाम दिया था कि बहुत अच्छा सोचकर, और वहीं पर आपको फंसा लिया गया कि भैया आपने इसको अपना नाम दे रखा है, या आपका नाम का मिसयूज़ करके कोई व्यक्ति कुछ गलत करने लगा। आप इसकी बात को मतलब मरकरी राहु के नेगेटिव तरीके से भी जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो उस दिक्कतों, उस परेशानियों को भी समझिए कि एक तरफ आपके पास नाम देने की ताकत है और आपने दे दिया नाम, दूसरी तरफ उस नाम का मिसयूज़ हो रहा है, आपके नाम का मिसयूज़ हो रहा है। ये सब चीज़ें भी मरकरी राहु में देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। अब चूंकि क्या है कि बुध राहु की जो शक्ति आपके पास है, आपके पास नेम की जो ताकत है, इसी कारण आपके नाम के कारण या आपके कारण या आपके नेम से आपके शहर को, समाज को जाना पहचाना जाएगा, आपके घर परिवार को जाना जाएगा। ये बुध राहु की ताकत है क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी है, पहचान की जो एनर्जी है, तो आपसे पहचाना जाएगा, आपके दिए हुए नामों से पहचाना जाएगा। कुछ होता है ना कि कभी कभी मरकरी राहु वाले व्यक्ति ने किसी को नाम दे दिया, अब नाम देने के बाद क्या है कि उस या किसी भी प्रोडक्ट को नाम दे दिया, किसी प्रोडक्ट को नाम दे दिया, किसी स्थान को नाम दे दिया, तो उस या कोई ऐसा कोई शॉप खोल दी या कुछ चीज़ लगवा दी कहीं पर, जिसके कारण उस नाम से उस शहर, उस क्षेत्र को, उस एरिया को जाना जा रहा है, बहुत नाम हो रहा है उस चीज़ का। तो ऐसा कर्म मरकरी राहु के केस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चूंकि क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी भी, नेगेटिव एनर्जी भी है, तो आपके द्वारा अगर दिए गई, अगर वो पॉजिटिव तरीके से काम करता है तो वहाँ पर क्या है कि ये पहचान जो भी मरकरी राहु वाले को मिल रही है, बड़ी पहचान, बड़ा नाम जिसे कहें, तो वो पॉजिटिव तरीके से भी हो सकता है, वो नेगेटिव वे में भी हो सकता है। नेगेटिव भी बताया, पॉजिटिव भी बता रहे हैं कि दोनों तरीके से वहाँ पर हो सकता है। किसी व्यक्ति का नाम होता है ना, बहुत नाम है उस व्यक्ति का, तो किस कारण? गलत कामों के लिए हो रहा है, ठीक है, या उस व्यक्ति का क्षेत्र जाना जा रहा है कि गलत काम के लिए जाना जा रहा है उस व्यक्ति का क्षेत्र, कि भाई ये व्यक्ति ने गलत काम किए थे, या उस क्षेत्र का व्यक्ति है, तो उसके जो क्षेत्र की पहचान हो रही है उसके नाम के कारण हो रही है, लेकिन किस काम के लिए? गलत काम के कारण हो रही है, ठीक है। कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा होगा और उसके अच्छे काम के कारण जब उसके क्षेत्र की पहचान होगी, तो यही एनर्जी को आप पॉजिटिव तरीके से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा संयम बरतना होगा। अगर ऐसे कॉम्बिनेशन अगर चार्ट में मिल जाते हैं ना, तो ये भटकाव दे सकता है कभी भी जीवन के किसी मोड़ पर। तो लालच सबसे बड़ी बात है बुध राहु वाले की, व्यक्ति को लालच करने से बचना है, क्योंकि लालच ही आपको फंसाएगा और आपके यहाँ पर आपको परेशानी दे सकता है, ठीक है। अब ऐसा व्यक्ति की क्या है, क्योंकि मरकरी राहु की एनर्जी अगर व्यक्ति के पास है तो उसको क्या देना है? कॉपी पेंसिल, नोटबुक वगैरह, बुक्स वगैरह, ये सब देनी है ना। तो अब देनी है क्योंकि ले रखी है, बहुत ग्रहण कर रखे, पता लगता है कि सारी क्लासेस की आपने नोटबुक अपने पास रख ली थी, ठीक है, बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन कर लिया था, चाहे यूज़ की हो या ना हो। तो अब क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बांटना है। तो अब उसको बांटने के तरीके ये हैं कि या तो आपकी शॉप हो तो आप उसको दोगे, बांटोगे, पैसा कमाओगे, वो सब तरीके का काम भी इसमें ही आएगा, ठीक है। और वो पैसा कमाने का तात्पर्य, वो पूरा पैसा खाओगे भी नहीं उसको, या कुछ खाओगे तो शरीर चलेगा, बच्चों को खिलाओगे, बच्चे आगे के लिए वो काम करेंगे। यही हमने बताया इसमें कि आपके पास जो आप पैसा कमाते हो, सब ऋण उतारने का तरीका है। परिवार को खिलाते हैं, परिवार भी तो उसमें भागीदार होगा। एक तरीके से वहाँ पर सब एज ए सर्वेंट वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मरकरी राहु वाला व्यक्ति इस तरीके से ऋण उतार सकता है।
ठीक है, क्योंकि जब आपके ऊर्जा है जो देगा तो वही ना, अदरवाइज क्या होगा कि हो सकता है कर्म से संबंध ना बन रहा हो, बेसिकली प्रोफेशन से या मनी से, तो क्या होगा, ये व्यक्ति मरकरी राहु वाला व्यक्ति बुक्स का डोनेशन करता हुआ दिखाई देगा, बच्चों को स्टेशनरी का सामान बांटता हुआ दिखाई देगा, ये सब चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल सकता है। चूँकि बुध के कारण बुद्धि में क्या है कि राहु आ गया तो बहुत सारे विचार आ गए, मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं एक समय के अंतर्गत, तो निर्णय लेते वक्त कभी कभी कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि अच्छे से अच्छा बड़े से बड़ा ये सब करना है तो वहाँ पर व्यक्ति कन्फ्यूज़ भी हो जाता है। लेकिन क्या है कि मरकरी राहु के कारण बुद्धि हर क्षेत्र के अंतर्गत दौड़ेगी, ऑलराउंडर ये व्यक्ति देखने को आपको मिलेंगे। तो टू मच इंटेलिजेंट, तो देखिए इंटेलिजेंसी का लेवल हाई है, लेकिन कहते हैं ना कि जो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं उन्हीं के अंतर्गत होता है ना क्राइम में गलत या स्कैम कुछ गलत करने की भी ताकत वे रख सकते हैं, वही ना, अपनी एनर्जी को आप लगा कहाँ रहे हो, तो इस चीज़ को आपको विशेष से समझना है। ठीक है, अब चूंकि क्या है कि जब आपकी बुद्धि के अंतर्गत मरकरी थर्ड लॉर्ड भी होता है, जहाँ पर सबकॉन्शियसली आपके अंतर्गत वो राहु की जो एनर्जी आ रही है, विचार लगातार आ रहे हैं, तो बुध राहु का कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति बुद्धि से थक भी तो जाएगा ना, जब इतना ज़्यादा विचार वहाँ पर आएगा। तो इसके कारण क्या होगा कि अगर मरकरी राहु वाला व्यक्ति लगातार कुछ ना कुछ कर ही रहा है, शांत नहीं बैठ रहा है वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल पर उसको इश्यूज आएंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर दिक्कतें क्या हो सकती हैं कि नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर वहाँ पर हो सकता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाए, इस तरीके की कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर हो सकती हैं। तो भी कहते हैं ना दिमाग की शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बुध राहु वाले व्यक्ति को खेल जरूर खेलना चाहिए, ठीक है, फिजिकल लेवल पर मैदान में जाकर गेम जरूर, मतलब खेल जरूर खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स में जरूर जाना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा कि वो जो बौद्धिक स्तर पर इतने जो विचार चलते हैं ना, उससे आप शांत रह पाओगे, और जब आप शांत रह पाओगे तो सुकून से जी पाओगे। अदरवाइज़ क्या है कि जब बुद्धि इसी स्तर पर चलती रहेगी तो आप कहीं ना कहीं बीमार हो जाओगे। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है, या तो मेडिटेशन का, देखो अगर कुंडली में आध्यात्मिक योग अच्छे हैं तो व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्ति मंत्र जप करेगा, मेडिटेशन करेगा, ध्यान साधना करेगा, और उससे मरकरी राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट को उसको कंट्रोल कर लेगा। अदरवाइज़ क्या है, अदरवाइज व्यक्ति अगर किसी इस तरीके की चीज़ों में नहीं है तो बाहर स्पोर्ट्स के लिए, खेल के लिए किसी भी तरीके का, ठीक है, फील्ड पे जाकर, तो ये सब करोगे तो आपको शांति, सुकून और आराम आपके लिए रहेगा, और आप हेल्दी बने रहोगे। अदरवाइज ये आपको पीड़ा दे सकता है। ठीक है, अब चूंकि बुध राहु है तो यहाँ पर व्यक्ति में जो कम्युनिकेशन की स्किल्स है वो भी मल्टीपल तरीके से हो सकती है। कुछ वो लोग होते हैं ना कि मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, किसी की भी आवाज़ निकाल दी, ठीक है, वो सब चीज़ें, किसी की भी नकल कर दी, तो वो सब करने वाले हो सकते हैं। लैंग्वेज के अंदर मल्टीपल लैंग्वेज के जानकार हो सकते हैं, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, संस्कृत भी आती है, मराठी आती है, इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट पंजाबी आती है, अलग अलग लैंग्वेज व्यक्ति जानता हो, ठीक है, या फिर कुछ फॉरेन लैंग्वेज पे भी अच्छा कमांड हो। मरकरी राहु कॉम्बिनेशन फॉरेन लैंग्वेज में भी कमांड दे सकता है। ठीक है, तो राइटिंग में, लैंग्वेज में, अब राइटिंग में भी क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं एक लेख लिखने जानता है, कुछ व्यक्ति सिर्फ सिंपल लेख लिखना जानता है, राइटिंग करना जानता है, और एक व्यक्ति होता है ना मरकरी राहु कर्सिव राइटिंग करना जानते हैं, और मल्टीपल तरीके से वो व्यक्ति राइटिंग कर सकता है, और वो सामने वाले को भ्रमित कर सकता है मरकरी राहु अपनी आवाज़ की तरह। कुछ लोग कहते हैं आवाज़ बदल कर बात कर रहे हैं, ठीक है, आवाज़ ही बदल दी पूरी की पूरी, ठीक है, राइटिंग चेंज कर दी, मतलब क्या सामने वाला कंफ्यूज है, ये इसकी राइटिंग नहीं हो सकती, इस तरीके से। तो मरकरी राहु के कॉम्बिनेशन के अंतर्गत ये सब चीज़ें भी इन्वॉल्व होती है। अब कितने लोगों का क्या होता है ना, प्रोफेशन, अभी क्या है, मरकरी राहु, मरकरी बुध थर्ड लॉर्ड बनता है, उसके साथ राहु की एनर्जी है, और ये हाथ होते हैं, भुजाएं होती हैं, अब उसके साथ राहु आ रहा है, तो कुछ लोग होते हैं ना हाथ का खेल खेलते हैं बिल्कुल एकदम, कि मैजिक दिखाते हैं हाथों से करके, ठीक है, तो जो वो मैजिक दिखाने वाला जो तरीके होते हैं, वो भ्रमित जो करने वाला या इल्यूजन क्रिएट करने वाला जो तरीका है, हाथों के द्वारा बहुत स्पीड में करते हैं ना वो सब चीज़ें, तो वो मरकरी राहु वाला व्यक्ति कर सकता है। बेसिकली क्या है कि अब आप इसके थ्रू उसको प्रोफेशन बनाकर भी पॉजिटिव तरीके से कर सकते हो, और कुछ लोग होते हैं ना छल करते हैं, धोखा देते हैं, तो वो उस तरीके की भी टेंडेंसी दे सकता है। बेसिकली क्या है कि बुध आपकी स्किन का भी कारक ग्रह है, और बेसिकली स्किन क्या है कि वो क्या है, पैकेजिंग है बॉडी की। तो मरकरी राहु के केस में भी ना ये व्यक्ति पैकेजिंग का काम करने वाले होंगे, किसी भी चीज़ का स्वरूप बदल कर अपनी पहचान, एक उसको पहचान दे देना, उसको नाम दे देना। तो कुछ लोग होते हैं ना कि भाई हमने अपना प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट पर अपना एक टैगलाइन दे दिया, अपना नाम दे दिया, जो भी उसका नाम रख दिया, तो ब्रांड। तो बेसिकली मरकरी राहु वाले व्यक्ति ब्रांडिंग बहुत अच्छी करता है, तो ये कहीं ना कहीं ब्रांड से जुड़े हुए काम करने वाले, तो ब्रांड एम्बेसडर भी कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं ब्रांड बनाने वाले व्यक्ति होते हैं।
ठीक है। तो अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना जानते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट करना अच्छे से जानते हैं, सब चीज़ें वो बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और साथ ही कुछ लोग होते हैं ना कि खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उसका अपनी या किसी भी चीज़ की हो सकती है वो ब्रांडिंग, ठीक है। तो प्रोडक्ट किसी और का है, उसके पास आ गया, बना कोई और रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो रही है, उसके पास आ गया, उसने उसको पैकेजिंग देकर अपना नाम दे दिया और उसका बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये मरकरी राहु की मतलब ऊर्जा यहाँ पर ये काम कर रही है। कुछ लोग होते हैं ना जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, हो सकता है उस व्यक्ति के पास उस प्रोडक्ट को ना नाम देने की ना पैकेजिंग करने की ताकत नहीं होती। हर व्यक्ति के पास ताकत नहीं होती। अब जिसके पास वो ताकत नहीं है तो वो व्यक्ति वो जो वो काम करेगा तो उसका चल नहीं पाएगा, फिर वो क्या आएगा, उसके वो मैन्युफैक्चरिंग में भी इश्यूज आएंगे। और जब उसने ऐसे व्यक्ति के साथ अपने काम को कोलैबोरेशन कर लिया बेसिकली, कि जिसके पास ब्रांडिंग की बहुत अच्छी ताकत थी, जिसको जो पैकेजिंग की ताकत रखता था, तो उसने उसका पैकेजिंग उसके नाम का करके उसने केवल मैन्युफैक्चरिंग रखा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि मरकरी राहु के केस में लेटर रिपीटेड होते हैं। कुछ नाम होते हैं ना जिसमें आपको के रिपीटेड मिल गए, ए रिपीटेड मिल गए, एम रिपीटेड मिल गए, एन रिपीटेड मिल गए, आई रिपीटेड मिल गए, इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। और तो ये रिपीटेशन इसमें होगा, जबकि केतु वाले जो नाम होंगे वो हो सकता है शॉर्ट में हो। मरकरी केतु नाम बहुत छोटा सा है, ठीक है, नाम बहुत छोटा सा है, लेकिन अर्थ क्या होगा, मरकरी केतु अगर है नाम छोटा होगा, अर्थ बहुत गहरा होगा, अर्थ बहुत विशाल होगा उसका, ठीक है। नाम में आधे अक्षर आ जाना, आधे अक्षर जब आते हैं वो केतु का इम्पैक्ट होता है। तो ये मरकरी केतु मरकरी राहु में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं कि आपके पास बुध की ऊर्जा बहुत अच्छी खासी है, बुध के लिए एक विशेष तो उपाय बताया जाता है ना कि बुधवार को गाय को हरा चारा डालिए, ठीक है। तो वो डालने से क्या होता है ना, मरकरी का जो दोष है वो खत्म होता है और बेसिकली हर कोई कर सकता है, बहुत इजी रेमेडी ये होती है। तो अब इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति को मान लो बहुत सारी बहन बुआ बेटी इस तरीके से करके, या बुध का बहुत सारे कर्सेज, बुध से संबंधित पीड़ाएं भुगतनी पड़ रही हो, तो अब क्या होगा कि वो व्यक्ति बुध के कारकत्व से संबंधित जब सब चीज़ों को दे रहा है, लगातार दे रहा है, तो देने से क्या है वो ऋण उतर जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति हमारे के बहुत मतलब उसकी बुआ वगैरह मतलब वहाँ पे उसकी तो वहाँ पर बहुत सारी थी, उन्होंने गौशाला के अंतर्गत बहुत साल सेवा करी है, बहुत साल बहुत कुछ दिया है, और उसके बाद आगे आने वाली जनरेशन में इस तरीके की चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि वो एक ही जनरेशन वाले व्यक्ति ने वहाँ पे ऋण अच्छा खासा चुका दिया, जिसके कारण वो ऐसी स्थिति नहीं आई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पर ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या है कि अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ आ रही है आपके लाइफ के अंतर्गत, तो वहाँ आप सोचिए तो सही उस चीज़ को लेकर कि ये क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो वो उस चीज़ को लेकर हम यहाँ गंभीरता से समझ रहे हैं, बेसिकली यहाँ अज्ञानता नहीं है, यहाँ पर यहाँ समझदारी से बात हो रही है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो जो हरे चारे की जो दुकान होगी ना, अब जो चारा बेचने वाले लोग हैं, जो काट कर चारा बेचते हैं, तो उनके चार्ट में भी क्या ना बुध का ऋण उतार रहे हैं वे लोग भी, तो कहीं ना कहीं वो दे रहे हैं क्योंकि वो एनर्जी उनके पास थी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ इससे संबंधित कुछ किया हुआ था, तो वो या नर्सरी वाले जो प्लांट सेल कर रहे हैं वो सब चीज़ें, या पत्तेदार जो सब्जी या प्लांट वगैरह जिसमें मतलब फल फूल नहीं होते, वो सब मरकरी के अंडर में आते हैं, तो वो सब काम करने वाले लोग आपके इसी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी क्या है ना कि मरकरी की एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा, मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन, मरकरी की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त आपके उसमें है, तो वहाँ पर क्या है ना घंटे का दान, जो मंदिर में घंटा बजता है, मंदिर में जो छत्र चढ़ता है, तो वो करने से भी आपको उसमें शांति मिलती है, सुकून मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्योंकि मरकरी राहु है तो आपके नाम पे बहुत सारा कलेक्शन किया हुआ है आपके नाम पर। अभी इसी कारण क्या होता है ना, मरकरी राहु वाले के साथ ऑनलाइन स्कैम, ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह ये सब हो जाते हैं कि पता लगा अब आपका नाम लेकर लोग पैसा बटोर रहे हैं, और वो क्या है वो बहुत सारा इकट्ठा कर लिया उन लोगों ने। एक तरीके से उस समय में होगा क्या, उस समय में होगा ये कि पास्ट के अंतर्गत आपके पास बहुत सारा ऐसा पैसा था आपके नाम पे, तो अब क्या है क्योंकि बेसिकली ना जो ये जितना भी ऋण वगैरह होता है ना, ये जो कर्म होता है, ये एक्चुअल में ख़त्म नहीं होता, ये ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, कि पहले आपके पास था, अब वो आपसे दूसरे के पास चला गया। क्योंकि एक्चुअल में जब आप ज्योतिष ज़्यादा आप पढ़ते जाओगे, बहुत अनुभव में लेकर आते जाओगे, तो एक समय के बाद आपको लगने लगेगा कि जो भी कोई कर्म है ना, वो जब जाता है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र ही हो जाता है।
वो बहुत सारी मूवीज़ ऐसी दिखती है ना जिसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं या जो भी चीज़ अच्छी है बुरी, तो वो क्या होती हैं, वो पहले इस व्यक्ति के पास थी, फिर उस व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास चली गई, वो स्टोरी उसके पास आ गई है, वो पूरी मूवी की स्टोरी उसके साथ आ गई, वो पिक्चर वहाँ से उसके जीवन में वही सेम चीज़ें चालू हो गई, वहाँ से वही स्टोरी चालू हो गई, सेम रिपीटेड। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये कहीं ना कहीं जीवन में कुछ इसी तरीके से आप अनुभव में पाओगे, समय के साथ साथ आपको लगने लगेगा। ठीक है, तो अब ऐसा व्यक्ति क्या होगा, बाजा बजाने वाले, ये सब आपके मरकरी के अंतर्गत में मरकरी राहु की एनर्जी वहाँ पर ये भी सब देखने को मिलेगा कि जितना भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड काम, चाहे वो उसकी शॉप हो, चाहे आप सिंगर हो, बेसिकली कॉम्बिनेशन अलग और ऐड हो जाएंगे चार्ट में, लेकिन काम कहीं ना कहीं आप उसका ऋण उतार रहे हो। ठीक है, बेसिकली आपका स्किल्स थी उसका वो बनने की, तो आप वहाँ पे सिंगिंग में चले गए, अदरवाइज क्या है, आप वहाँ पे उसके संबंधित प्रोडक्ट्स आप सब बेच रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी ये आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बाजा बजाने वाले या जो भी चीज़ें हैं उस वो वाली वो सब चीज़ें आपकी मरकरी राहु के अंडर में यहाँ पर आप कहीं ना कहीं या तो डोनेट करते हुए नजर आओगे, काम करते हुए नजर आओगे, कुछ ना कुछ उससे संबंधित आप ऋण उतारते हुए नजर आओगे। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति है ना माइक लेकर बोल रहे हैं, बोल कर लोगों को कुछ भी सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, करवा रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं उसका ऋण उतार रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह भी ये सब इसमें आएंगे। और बेसिकली मरकरी राहु में तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे अगर जुपिटर वीक है तो जुपिटर वाला नहीं है, वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड जो काम होते हैं उस तरीके का काम कर रहे होंगे। और अदरवाइज क्या होगा, किसी को प्रभावित करना, समझाना, सिखाना, तो वहाँ पे जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट प्रैक्टिकली वो चीज़ें जब इन्वॉल्व होती हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, तो सामने वाले पे जो छाप छोड़ना वो जुपिटर के उसमें आएगी। ठीक है, अभी जैसे टाइपिंग का काम हो गया, डेटा एंट्री वर्क हो गया, या राइटिंग नोट्स बना कर होते हैं ना, कितनी बार क्या होता है ना, कुछ फाइल्स वगैरह का बनाने का काम व्यक्ति करता है कि फाइल्स बना कर दे रहे हैं। किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई मेरा ये चीज़ लिख देना आप, तो लिख कर आप दे रहे हैं सिर्फ। तो जो भी इस तरीके के काम है, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, कलर का वर्क जितना भी है, उस सब काम वहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। अभी क्या, मान लो आपकी कलर की जॉब है और आपके पास वो सारी हिसाब किताब आप रख रहे हो और आपके चार्ट में मरकरी राहु है, तो अब क्या, ऋण तो आप उतार रहे थे और ऋण उतारते उतारते आपके मन में लालच आ गया राहु के कारण, और पता लगा कि वो ऋण तो पता नहीं कब का, पिछले जन्म जो भी आपका है आप उतार ही रहे थे, उसके साथ आपने चीटिंग करना शुरू कर दिया। जब आप चीटिंग करोगे तो आपका बुध पीड़ित होगा। आप देखो कि आपकी बहन की तरफ से, बुआ की तरफ से, बेटी की तरफ से कुछ बैड न्यूज़ आनी शुरू हो जाएगी, आपके कम्युनिकेशन डिवाइस रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, आपका नाम खराब होना शुरू हो जाएगा। बुध राहु नाम के साथ राहु डाकू है, चोर है, ठीक है, स्कैमर है, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर चालू हो सकती हैं। तो अपना बेसिकली अपना कर्म ठीक रखना है। ठीक है, पास्ट लाइफ के कर्म, तो इसलिए वहाँ से चीज़ों को देना सीखना है अपने को। ठीक है, क्या करना है, देना है वहाँ पर। और वहाँ पर अगर आपके साथ धोखा होता है देते वक्त, कितनी बार क्या होता है ना कि काम आपने किया है, नाम कोई और बटोर रहा है, बटोरने दो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो वो क्या हो, उसके साथ और भी चीज़ें बटोर लेगा अपने आप। तो ये सब चीज़ें भी वहाँ पर हम मतलब ठीक है, अगर कुछ ऐसा नेगेटिव होता है तो वो भी होने दीजिए। ठीक है, वो दूसरा, क्योंकि कर्म ट्रांसफर हो रहा होता है उस समय के अंतर्गत। ठीक है, तो आपने देखा कि बुध व्यापार है और राहु क्या है, राहु को तो सब कुछ चाहिए। तो ये व्यापार कैसा होगा ना, ये व्यापार ऐसा होगा जैसे एजेंसीज का व्यापार होता है, मतलब एजेंसीज ले लेते हैं ना, मल्टीपल एजेंसीज हो गई, और उस मल्टीपल एजेंसीज या तो मल्टीपल एजेंसी लेकर काम कर रहे व्यक्ति, ये मरकरी राहु की एनर्जी, बुध को जोड़ रखा है ना, उस तरीके की एनर्जी हो गई। क्योंकि राहु में क्या सब कुछ चाहिए। या फिर जनरल स्टोर, अभी आपने देखा ना कभी कोई कहीं जनरल स्टोर आपको देखने को मिलेंगे, उसमें क्या होगा, उसमें हर तरीके का सामान है, हर तरीके का सामान है। तो ये भी हमने को रखना था, ये भी अपने को रखना था, ये भी रखना था। ये क्या इम्पैक्ट है, ये राहु का इम्पैक्ट है। किसके साथ जुड़ गया, मरकरी राहु। तो उस व्यक्ति का जनरल स्टोर वहाँ पर वो काम करे तो वो चीज़ें चलेंगी उसके लिए। ठीक है, बेसिकली उसका ऋण उतार रहा है वो व्यक्ति, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे व्यक्ति को क्या है कि ENT, ईयर नोज थ्रोट, ये परेशानियाँ, एलर्जी, इन्फेक्शन, अस्थमा, मरकरी राहु में बहुत देखने को मिलेगा अस्थमा से रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, वाणी संबंधित विकार, क्योंकि देखो जो भी ग्रह के साथ राहु केतु है ना, उस ग्रह के कारकत्व को पकड़ो और उनसे संबंधित अगर आपका कर्म गलत हो गया, खराब कर्म हो गया, तो वहाँ की पीड़ाएं आपको भुगतनी पड़ेंगी। ठीक है, वो चीज़ आपको उस चीज़ के लिए हमेशा ध्यान रखना है। अभी क्या है ना कि बुध नाम है, राहु क्या है, दादाजी हैं, राहु क्या है, एंसेस्टर्स हैं। एंसेस्टर भी आपके पिताजी वाली तरफ के, दादाजी वाली तरफ के, वो एंसेस्टर्स हम कह सकते हैं। केतु के केस में नाना जी वाली तरफ के लेते हैं, मदर साइड वाले। ठीक है, तो अगर हम देखें कि बुध राहु का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब इसमें कई सारी प्रेडिक्शन निकल सकती है। एक तो क्या होगा
कि आपके दादाजी से संबंधित कुछ बुध का ऋण है बड़ा, ठीक है। तो ये हो सकता है आपके दादाजी के नाम पर ऋण है, बुध राहु, राहु दादाजी और बुध नाम है, तो आपके दादाजी के नाम पर बहुत सारा ऋण कह सकते हैं वो है। या दादाजी का नाम आप बहुत करोगे, ऐसा हम कह सकते हैं। आप ही बुध राहु का कॉम्बिनेशन अगर आप लेकर आए हो तो आप अपने एंसेस्टर्स, बेसिकली राहु एंसेस्टर बुध नाम, आप अपने एंसेस्टर का नाम बहुत करने वाले हो। अब या तो अच्छे में करोगे या बुरे में करोगे, तो कहीं ना कहीं बुध राहु अगर पॉजिटिव तरीके से काम करेगा तो आप अपने एंसेस्टर्स के नाम बहुत करने वाले हो, उनके नाम से बहुत कुछ चीज़ें स्टार्ट करने वाले हो, उसके नाम से बहुत कुछ करने कराने, कुछ ना कुछ बहुत कुछ करोगे आप, ठीक है। मल्टीपल चीज़ें आपकी उनके नाम से होगी, उनके नाम का ऋण उतारोगे। बेसिकली जब भी कोई आपने देखा हो कि किसी भी मंदिर में कुछ चीज़ आप डोनेट करके आते हो तो उस पर आप है ना एक लाइन लिखते हो कि फला व्यक्ति ने ये अपने दादाजी की स्मृति में ये चीज़ भेंट करी। तो जब आपने की तो आपके नाम पर जो ऋण था वो उतरा, साथ साथ अपने दादाजी की स्मृति में की तो वहाँ पर जो नाम लिखवाए जाते हैं ना, वो कोई शो ऑफ दिखावा नहीं है, वो ठीक है, जो चीज़ हमें जो दिखती है एक्चुअल में वो चीज़ होती नहीं है। और जो उसके पीछे का जो मेन थॉट है वो ये है, या मेन जो फ़ायदा लाभ वहाँ पर ये है कि क्या होता है ना, मान लीजिए अब हम कुछ काम कर रहे हैं, काम करते करते क्या है हमारी डेथ हो जाती है और हमने किसी से कुछ ले रखा था अधूरा, मतलब हमने कोई ऋण ले रखा था किसी से, अब हम नहीं दे पाए तो हमारे नाम पे जो ऋण था अब पता लगा वो हमें ही पता था, सिर्फ हमारी फैमिली में किसी को नहीं पता, अब वो ऋण तो नहीं उतरा। तो अब एक समय के बाद जब कोई अगर मतलब हमारा आने वाली जो जनरेशन अगर हमारे नाम से अगर कुछ इस तरीके का काम कर देती है तो जब वो नाम लिखा जाता है ना किसी चीज़ पर, तो उस नाम पर जो ऋण होते हैं उसका वो धीरे वो वहाँ से उतरते चले जाते हैं, क्योंकि आपने वो एक तरीके से पब्लिक के लिए, समाज को सौंप दिए, धर्म को सौंप दिए हैं, तो वो गुरु की कृपा से वो सब चीज़ें वहाँ से ख़त्म होती चली जाती है। ये विशेष महत्व यहाँ पर होता है, ठीक है। तो मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन जब चार्ट में होता है तो या तो इनके एंसेस्टर्स का भी बहुत नाम होता है, ठीक है। राहु एंसेस्टर्स है बुध नाम, तो इनके एंसेस्टर्स का भी बहुत नाम होता है। और इतने नाम में क्या होता है ना, नाम पर ऋण भी बहुत चढ़ जाते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि जब ज़्यादा नाम होता है उस नाम पे ज़्यादा झोल होते हैं, ठीक है। झोल क्या होता है ना कि पता लगा कि कोई व्यक्ति आपके नाम से क्या कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस नाम का मिसयूज होकर तो कहीं ना कहीं ये नेम का मरकरी राहु में ये सब चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अब ये कॉम्बिनेशन अगर है तो वहाँ पर ऋण उतारने के लिए तैयार रहना चाहिए और बहुत सारे ऐसे कर्म उस व्यक्ति को करने होते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि ये व्यक्ति मरकरी केतु वाला एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लेकिन मरकरी राहु वाला क्या है कि घुमा फिरा कर बात और पूरा एक्सप्लेनेशन वो दे देगा। आप एक वर्ड दीजिए वो पूरी कथा लिख देगा उस पर, ठीक है। और उसमें कुछ झूठी कुछ सच्ची उस सब चीज़ें वहाँ पर ऐड कर सकता है, वो राहु की उसमें वो ताकत है। या झूठी सच्ची के साथ भी क्या है कि अगर वो पॉजिटिव तरीके से काम कर रहा होगा तो ऐसी चीज़ें वो बताएगा जो हो सकता है कि आपकी सोच समझ से परे, इमेजिनेशन के अंतर्गत, या जो हर किसी को नहीं दिखता ना, वो राहु केतु वालों को दिखता है। ये राहु केतु क्योंकि ये क्या है कि ये इमेजिनरी प्लेनेट हैं एक तरीके से, क्योंकि नोट्स है ना चंद्रमा के, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ नोट्स होते हैं आपके राहु केतु। तो क्या है कि जो हर किसी को नहीं दिखाई देगा ना वो इन लोगों को दिखाई देता है, तो इसी कारण वो एक्सप्लेनेशन के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं। आपको लगेगा यार झूठ बोल रहा है व्यक्ति। अब कुछ व्यक्ति झूठ बोल रहे होंगे, धोखा दे रहे होंगे, लेकिन जो ज्ञानी होंगे वो क्या होंगे, वो बात कर रहे हैं जो आपकी समझ से परे की है। ये मरकरी राहु में लिमिट क्रॉस कर रहा है बोलने में, ऐसे लिमिट क्रॉस कर रहा है कि वो बात बोल रहा है जो नहीं दिखने वाली, आपको नहीं समझ में आने वाली है, वो अलग लेवल की बातें कर रहा है। तो यहाँ पर वो राहु कि मैं मरकरी राहु में पॉजिटिव एनर्जी बता रहा हूँ उसकी, कि पॉजिटिव साइड ये किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। नेगेटिव साइड किस तरीके से काम करता है ये आप सभी जानते हैं, नॉर्मल है, लेकिन पॉजिटिव साइड ये किस तरीके से काम करेगा। तो वहाँ पर वो बात बोल रहा है कि जो सामने वाला विश्वास ही नहीं करेगा उस चीज़ पे, यार फेंक रहा है व्यक्ति। लेकिन जब वो फेंक नहीं है, कहते हैं ना मुझे भगवान दिखाई दिए, मान लो व्यक्ति ने बोला मुझे भगवान ने आकर ये कहा, मुझे भगवान दिखाई दिए, ये कर, वो सामने वाला व्यक्ति क्या कहे, अरे अपना नाम कमाने के लिए फेंक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो अक्सर ये व्यक्ति ऐसा कुछ बोलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये सामने वाला क्या करेगा, सामने वाला जब व्यक्ति निंदा करेगा ना, असली मज़ा वहाँ है, असली मज़ा वहाँ पर है कि आप
आप अपना कर्म अच्छा रखिए। तो जब मरकरी राहु वाले ने मान लो उसको ऐसी चीज़ें दिखाई दी, शक्ति दिखाई दी, और शक्ति ने इस तरीके से कुछ कहा और उसने कुछ चीज़ें बोल भी दी, बता भी दी किसी के सामने पब्लिकली, ठीक है। तो अब चूंकि बुध के साथ राहु है और राहु की देखो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, तो उसको खत्म का तो करना होगा ना, उस ऋण को तो ट्रांसफ़र होगा ना, वो तो कहीं ना कहीं वो कर्म ट्रांसफ़र हो जाता है बेसिकली। तो अब सामने वाला जो व्यक्ति उसको गाली देगा, जो व्यक्ति उसकी निंदा करेगा, वो सब उस पर चला जाएगा। तो वो जो नेगेटिव सब चीज़ें थी वो मरकरी राहु के कॉम्बिनेशन, वो सब वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति नाटक कंपनी के अंतर्गत नकल उतारने में, दिखावा करने में, सब चीज़ों में, ये मायावी जगत में वहाँ पर बहुत अच्छा कुछ करते हुए दिखाई देंगे। पेपर वर्क रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, बुक्स से रिलेटेड, बुद्ध संबंधित, चाहे वो बहन बुआ बेटी इत्यादि जो भी कुछ हैं, बुद्ध संबंधित कारकत्वों में चीटिंग होगी, धोखा हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर या तो आपका लालच जाग जाएगा या आपकी चीज़ों को लेकर सामने वाले का लालच जाग जाएगा, ठीक है। तो लालच बुरी बला है, वो चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। अभी क्या है कि मरकरी के केस में क्या है, एडवर्टाइजमेंट होता है। मरकरी के केस में एडवर्टाइजमेंट होता है। तो मरकरी राहु वाले व्यक्ति जब एडवर्टाइजमेंट के लिए जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ पे बुध का काम करवाने जा रहा है, तो राहु सामने खड़ा हुआ मिलेगा, उसका चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, आप इसको बहुत ध्यान से समझिए, उसका चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। तो क्या होगा, जब आप एडवर्टाइजमेंट के लिए जाओगे तो या तो आपसे गलत तरीके से वसूली हो जाएगी पैसों की, कि औरों से कुछ और लेते हैं, आपसे कुछ और लेंगे, ठीक है। या आपको पहले कम बताए जाएंगे, उसके बाद में क्या है कि जब काम हो जाएगा तो उसके बाद कहेंगे नहीं इसके तो रेट इतने हैं, बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा का अमाउंट जो वसूल किया जाएगा ना आपसे, वो ही राहु का चढ़ावा है। या जिस समय आप वो काम कर रहे होंगे उस समय में कोई आकर आपसे मांगेगा, कोई भिखारी आकर मांग रहा है, ठीक है, कोई अदर कास्टिंग मेंबर इस तरीके से करके कुछ मांग रहा है, कोई शराबी आकर कुछ मांग रहा है, कोई नशेड़ी आकर कुछ मांग रहा है, नशे में धुत व्यक्ति कुछ आकर मांग रहा है, कोई फ्रॉड व्यक्ति आकर आपसे कुछ मांग रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति अपना चढ़ावा लेने आया है उस समय में, ठीक है। जब आप ये काम कर रहे होंगे उस समय में ऐसी घटनाएं घटित होंगी, ठीक है। तो वो चीज़ अगर दे दोगे तो सामने वाला जो जिससे आप डील कर रहे थे वो नहीं मांगेगा। मतलब जब आप ये करोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कुछ अलग प्रतीत होगा और वो देना ही होगा। जब आप वो दे दोगे तो उससे क्या है, आगे का मार्ग आपका क्लियर हो जाएगा, तो वो चीज़ें में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अकाउंट्स से रिलेटेड, मरकरी में अकाउंट्स रिलेटेड चीज़ों में आपका इश्यूज हो सकते हैं, तो अपने अकाउंट्स की डिटेल्स वगैरह शेयर मत करने, मतलब वो सब चीज़ों से हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। आपका क्या है ना, राहु केतु बुध के साथ जब मतलब क्या है ना, जो मतलब आपको बाथरूम के अंदर का फ्लश में ये मोबाइल चीज़ों से दूर रहना है, अदरवाइज मरकरी राहु मरकरी केतु एक्टिवेट हो जाते हैं, वो जो कि उससे रिलेटेड इश्यूज फिर आपको आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इन व्यक्ति की ना मोबाइल शॉप हो सकती है, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस से रिलेटेड इस तरीके से ये शॉप हो सकती हैं, या उससे रिलेटेड चीज़ों को देता हुआ नज़र आए, ठीक है। कुछ व्यक्ति होते हैं ना जो कोई बाजा से संबंधित चीज़ें, ये शंख वगैरह मंदिर में दे देते हैं, वो सब चीज़ें हो सकती हैं, शंख बेचने वाले लोग हो सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है ना कि बुध क्या कॉपी करना जानता है, मरकरी नकल करना जानता है, इसलिए आर्टिस्ट मतलब ये कलाकार भी है, नकलची बंदर भी है, ये मरकरी है बुध के केस में, तोता भी बोलते हैं ना। तो वो और राहु होने पर क्या होगा, एक बड़ा या मशीनरी तौर पर कह सकते हैं, तो मरकरी राहु में रोबोट्स भी बनते हैं, ठीक है, रोबोट्स भी बन सकते हैं। तो वो चीज़ें इनके लिए काफ़ी ज़्यादा, और या फिर क्या कहें, आपकी बुध राइटिंग का कारक ग्रह है, और उसमें भी क्या है, नकल वाली जो मशीन क्या होता है ना, फोटोकॉपी मशीन आती है ना, फोटोस्टेट, तो वो वाले जो मरकरी राहु कॉम्बिनेशन वाले लोग इस तरीके का काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। बहुत अच्छा चलेगा अगर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं, उनका धन से संबंध बन जाए तो पैसा भी देंगे, ठीक है। तो क्या काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो सब चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। तो फोटोकॉपी मशीन वगैरह ये सब जो लगते हैं, तो मरकरी राहु कॉम्बिनेशन वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी क्या है ना कि बुध राहु मान लो धनु राशि में हो, तो हो सकता है कि उसकी प्रिंटिंग प्रेस जो भी है, प्रिंट वो सब चीज़ें जो कर रहा है, या कोई भी प्रकाशन संबंधित कर रहा है कार्य, तो उसमें हो सकता है कुछ धार्मिक पुस्तकों का कर रहा है, हो सकता है उसके पैसों का या उसका प्रोफेशन का योग नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो कुछ पुस्तकें छपवाएगा, किसी भी मंदिर के अंतर्गत वो
दान करता हुआ, धर्म संबंधित है तो दान करता हुआ दिखाई देगा इधर उधर। ये कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा 40 से छपते हैं, वो 40 बांट रहे होते हैं माता के या कोई भी किसी भी प्रभु के, ठीक है, हनुमान चालीसा बांटते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस तरीके की जो चीज़ें कर रहे होते हैं वो सब मरकरी राहु में मरकरी का ऋण उतर रहा होता है, ठीक है। आंवला, शंख पुष्पी, ये सब खाने से भी इसमें लाभ भी होता है, बांटने से भी लाभ होता है। अभी क्या है ना कि जब आप पोस्टर लगवाते हो ना, तो पोस्टर लगवाने से बुध का ऋण या पब्लिसिटी करवाने से ये सबसे बुध का ऋण उतरता है। मरकरी की जब आपके पास मरकरी की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है तो वो सब चीज़ करवानी पड़ेगी, उसका ऋण उतरेगा वहाँ पे। और ऋण किस तरीके से उतरेगा, आपने देखा होगा ना कि जब आपके घर के बाहर, ये सबके साथ दीवारों पे भी लिखा रहता है इस दीवार पर पोस्टर लगाना मना है, और वहीं पर रात को पोस्टर चिपक जाता है, ठीक है। और जिसके घर के बाहर वो चिपकता है पोस्टर, और वो व्यक्ति फिर उस व्यक्ति को जिसका वो पोस्टर होता है उसे वो गालियाँ भी देता है, उसको कहता है यहाँ चिपका गए, ये कर गए, वो कर गए। तो उस समय में जब वो उसको कोस रहा होता है ना, बेसिकली जब वो उसको उल्टा सीधा कह रहा होता है, तो वो उसके बुध को, जब वो उल्टा सीधा कह रहा होता है तो वो बुध राहु का जो ऋण है वो कहीं ना कहीं अपने सर पर चढ़ा रहा होता है। होता तो कुछ नहीं है ना, कभी भी अगर कुछ भी घटना घटित हो गई, क्या वो पोस्टर अपने आप से उतर जाएगा? क्या जिसने लगाया वो उतार कर ले जाएगा? ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता ना, फ़र्क अपने पर पड़ता है हमेशा। कर्म कुछ भी हो, कर्म का प्रभाव, आपका कर्म आपको ही प्रभावित करता है, ये ध्यान रखो। आपका कर्म आपको प्रभावित करता है। जिसने पोस्टर लगा दिया, क्या वो कह रहा था कि मेरा मरकरी राहु का ऋण आप ले लो? वो तो नहीं कह रहा था ना, वो पोस्टर लगा। अब आपने उसको देख कर क्या उल्टा सीधा बोला, क्या आपने उल्टा सीधा उसको देखकर बोला, वो चीज़ें आप ले रहे हो, वो आपका कर्म था इसलिए आपको मिला है, आपको चाहिए था वो कर्म, ठीक है, इसलिए आप बोल रहे थे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि इस तरीके से वो चढ़ता है, और ये अक्सर लोगों के साथ हो ही जाता है। और इसमें कोई भी हो, अभी मान लो आपकी कार है, आपकी कार पर कोई व्यक्ति पीछे से अपना एडवर्टाइजमेंट का अपना पोस्टर लगाकर चला जाए, और उसमें भी क्या था ना, वो कुछ चीज़ें उतर जाती, कुछ नहीं उतरती, उसके बाद आपके अंदर चलेगा ना उल्टा सीधा। और ये देखो, पढ़ना समझना अलग हो जाता है जब वो सामने परिस्थिति में घटित होता है ना, कि आपके साथ घटित हो रहा होता है, उस समय में अपने भावों पर नियंत्रण बना लेना, यही अध्यात्म है कि आपने स्वयं पर कितना काम किया है, ठीक है। कि हम सभी को पता है, समझ में आ रहा है ये चीज़ें, लेकिन जिस समय अपने साथ ऐसा कुछ घटित हो रहा होगा, उस समय में हमारा स्वयं पर कितना नियंत्रण है, कितना हम संयमी जीवन जी रहे हैं। यही ज्योतिष का महत्व है कि हमने ज्योतिष में कितना उसको अपने अनुभव में स्वयं में उतारा है उसको, ठीक है, यही महत्व है। और ये केवल आपके लिए, मेरे लिए नहीं, सभी के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग, ठीक है, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन समय आने पर हम कैसा रिएक्ट करते हैं वो मैटर करता है हम लोगों के लिए, सभी के लिए। और ऐसा नहीं कि भाई हम नहीं कर सकते, वहाँ पर रिएक्शन हमारा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि इंसान है ना, तो वो तो गुण रहते हैं ना कुछ चीज़ें, लेकिन हम उसको समझदारी से कितना सही रख सकते हैं, ज्ञान से, वो मैटर करता है, ठीक है। अभी क्या है कि आपने देखा होगा किसी का नाम मत खाना कभी भी। कुछ लोग होते हैं ना, नाम खा लेते हैं, काम कोई, जैसे हमने पहले ही बोला कि काम कोई और कर रहा है, नाम आप खा रहे हो। आप जब किसी का नाम खा रहे होते हैं तो बुध को ऋण आप अपने ऊपर चढ़ा रहे होते हो, ठीक है। तो वो एक नेगेटिव कर्ज के, नेगेटिव तौर पे आपके ऊपर जो कर्ज चढ़ता है उसका, वो आपको पीड़ा देता है। अभी क्या होता है ना कि मान लीजिए, तभी हम क्या कहते हैं ना, हम कुछ भी, जैसे हमने कुछ पढ़ाया, सिखाया आपको, ठीक है, या हमने कोई भी महान कार्य, हमें ठीक है, सामने वाले को लग रहा है कि हमने कुछ अच्छा किया, उसके बाद सब कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, तब हर एक महान व्यक्ति यही कहता है ना कि ये तो ऊपर वाले की कृपा थी, प्रभु की इच्छा थी, प्रभु ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया, परमपिता परमात्मा ने किया है। क्या कहते हैं हम? परमात्मा ने किया है। तो अपने हर एक काम का श्रेय, हर एक काम का नाम परमात्मा को दे देना चाहिए। उससे लाभ ये है, क्योंकि देखिए, अगर मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मेरे जो गुरुजन हैं उनका विशेष इसमें योगदान है, ठीक है। अब हर समय हर बात को लेकर मैं उनका तो नहीं वहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई ये भी मेरे को उन्होंने दिया है, ठीक है। अच्छा, साथ ही क्या है, जो ग्रंथ हम पढ़ते हैं, जिन ऋषि मुनियों ने उनको लिखा है, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनका रिपीटेशन करके जिन्होंने, जो राइटर्स, जो वर्तमान के जो लोग जो लिखते हैं, ठीक है, जो भी लेखक जन हैं, अब उनका विशेष योगदान होता है। या हम जब चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, पढ़ी हमने उन्हीं की है, लेकिन उनके पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में विचार कुछ अलग तरीके से आके हम अलग तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं उस चीज़ को,
लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं योगदान तो पीछे से उस एनर्जी का था ना उसमें, लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं ये तो मेरा है अपना, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं ना, और कहते भी हैं, हो जाता है कितनी बार कि ये तो हमारा अपना है, हमारे अंदर विचार आया था स्वयं से। लेकिन विचार हो सकता है कि हमें किसी तस्वीर को देख कर आया हो, ठीक है, किसी पिक्चर को देख कर आया हो, किसी स्थान के दृश्य को देख कर आया हो, तो जो हमें जगह जगह की चीज़ों को देख कर आ रहा है, इसका मतलब हमारा स्वयं का तो नहीं था, उस स्थान का भी तो वहाँ पे नाम आना चाहिए ना फिर, लेकिन वो नाम ले पाएंगे क्या? इस तरीके से अनंत अनंत इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि जिसका हम नाम नहीं ले पाते, और उसके बावजूद भी हम वो कर्म कर रहे होते हैं, और उसका सारा श्रेय अगर हम अपने सर पर ले लें, अपने आप ले लें, तो हमने उन सारी चीज़ों की जो नेगेटिव एनर्जी है वो अपने ऊपर ले ली। इसलिए हम क्या कहते हैं कि मैंने अगर आपको पढ़ाया, जो भी कुछ बताया, वो सब क्या है कि कितना कहते हैं ना कि वो ऊपर वाला दे रहा होता है, उस समय में ऊपर से कनेक्टिविटी होती है, और हमने बोल दिया, हमने बता दिया, और मैं खुद अचंभे में है कि हमने कैसे बता दिया ये सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं एट लास्ट मैंने भी आपको जितना जो कुछ पढ़ाया है वो सब परम पिता परमात्मा ने ही पढ़ाया है, उनकी ही कृपा से हुआ है, वो सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। तो ये कहने मात्र से, ये अंदर से भावों के साथ कहने मात्र से आपने क्या किया, क्योंकि परम पिता परमात्मा, वो परमात्मा की बात आप जब कर रहे हो, तो परमात्मा क्या है? परमात्मा वो श्रेष्ठ आत्मा, अर्थात जिन जिन व्यक्ति विशेष जहाँ से भी आपने वो विचार आपके पास आए थे, वो उन परमात्मा की बात हो रही है। वो आपके लिए तो परम हो गए ना, आपके लिए तो वो परमात्मा ही है ना, कि जिन्होंने आपको इतने अच्छे विचार दिए हैं। तो आपने जब ये बात कह दी ना परमात्मा, तो वो सब चीज़ें उनका जो था वो उनके पास, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो ये ऋण का जो टोकरा है ना, वो आपके सर पर नहीं चढ़ा। अदरवाइज तभी कहते हैं ना, किसी का नाम मत खाओ, क्रेडिट मत लो। जो लोग ले रहे होते हैं ना, वो बाद में पीड़ा भुगतनी पड़ती है। तो जो जिसने किया है उसका श्रेय उसको दे दे। इसलिए कहते हैं ना, अप्रिशिएट करना चाहिए, जिसने अच्छा किया उसको अच्छा कहना चाहिए, बुराई को तज दो और अच्छाई को ग्रहण करो, और अच्छी अच्छी बातें, अच्छे संस्कार, इन्हीं चीज़ों को अपने जीवन में लेकर आना चाहिए। क्योंकि जो आप बोल रहे होते हैं वही कहीं ना कहीं घटित होता है, क्योंकि कर्म आपका ही होता है और आपके पास रिटर्न में वही सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, नहीं बोल सकते। कितनी बार ऐसा होता है, कहीं कहीं चीज़ों में ना कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि जहाँ पर हम किसी का नाम नहीं भी ले सकते हैं, ऐसी भी स्थिति बन सकती है जीवन के अंतर्गत। तो वहाँ पर क्या करना है, अपना ना लेकर सीधा कह दीजिए उस परमात्मा की ही देन है, जो वो करने वाला है, कराने वाला है, वो जाने, उसका काम जाने, वही सब कुछ करता है। और अक्सर लोग क्या कहते हैं ना, अपने इष्ट, जो भी उनके इष्ट देवी देवता होते हैं, तो कहते हैं कि भैया ये माता रानी जानती है, मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैं तो बिल्कुल बेकार इंसान, या ये था वो था, और मेरी तो बुद्धि ऐसी ही थी, और जो किया उन्होंने किया, सब वही जाने, सब वही करने वाली है। ठीक है, ये कहने मात्र जो ये कहते हैं ना, वो क्यों कहा जा रहा है, आज आपको ज्योतिष के माध्यम से इस बात पर अच्छे से पता लग रहा होगा कि इसका रहस्य क्या है, इसका लाभ क्या है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर जान पा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्थिति आपके जीवन में आती है। अभी क्या है ना कि आपके साथ भी ऐसी चीज़ें बहुत होंगी कि जहाँ पर पता नहीं किसने सिखाया है, किसने कराया है, और आप एक मतलब वहाँ पर सब किसी का नाम नहीं ले पाते हमेशा। तो वहाँ पर ये बात कहने से या तो उस व्यक्ति विशेष का नाम ले दो, ठीक है, अदरवाइज़ क्या है, जब जितनों का आप ले सकते हो, जो भी आप नाम लेते हो वो, अदरवाइज उनके साथ आप क्या करना है कि ये, और फिर परमपिता परमात्मा ही मेरे को सब कुछ देने कराने वाले वे ही हैं। ठीक है, मैं कौन करने वाला, ऐसा कहते हैं ना। तो वो कहने मात्र से आपने बहुत सारा बुद्ध का ऋण उतार दिया वहाँ पर, कि भैया अपना नाम ना करके वो उसका नाम से आपने कर दिया। तो ये चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है। अब इसमें देखो, ये रेमेडी मैं बताता हूँ आपको कि मरकरी राहु कॉम्बिनेशन होने पर, ठीक, तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, ये बच्चे पढ़ाने वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको, कि जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वो लोग बहुत मिलेंगे आपको मरकरी राहु में। बुध का ऋण उतारने में ये सब चीज़ें आएंगी। गरीब बच्चों को पढ़ाना, अदर कास्ट, क्योंकि मरकरी राहु है तो हमेशा बच्चे कौन से आएंगे, बच्चे वे आएंगे जो आपकी कास्ट से परे के होंगे। ठीक है, अभी जैसे बुध राहु है, चाहे वो मुसलमान का हो, ठीक है, मुस्लिम हो सकता है, दूसरे देश प्रदेश का हो सकता है, डिफरेंट कास्ट कल्चर का व्यक्ति आएगा, और उसकी एजुकेशन की व्यवस्था उससे संबंध, उसकी हो सकता है वो लड़की हो, कन्या हो, ठीक है, या कोई भी हो, तो उसकी व्यवस्था आपको कर लेनी चाहिए। वो करने से आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, बुध राहु के अंतर्गत आपको देखो, मरकरी राहु है, किन्नर का भी बुध के अगर लगन भी मिल जाए ना, तो भी आप समझिएगा कि कहीं ना कहीं किन्नरों का भी एक संबंध जीवन का है, कि वहाँ पर भी आपका ऋण है। तो कहते हैं ना, उनकी दुआ बदुआ फलती हैं, तो वो सब चीज़ें लेने से भी बचना है, तो उनकी दुआ ही लीजिएगा, और उनको भी आपको देना है। ठीक है, उनसे भी लेना नहीं है, देना ही है। वहाँ पर उनको सपोर्ट करना है, हेल्प करना है। हेल्प ये है कि देखो, एक बात का ध्यान रखना, बुध राहु अगर चार्ट में है तो हर किसी के साथ नाम जोड़ने से
आपको क्या है ना, सामने वाले की दिमाग में आपके नाम को लेकर वहाँ पर कुछ अलग ही चलेगा फिर वहाँ पर, ठीक है। इसलिए क्या है कि कभी भी देखिए मरकरी बुध संगति का ग्रह है, संगत को बताता है, और राहु आने पर वो लोगों के साथ अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप संगति में अगर आप जुड़ रहे हो तो वहाँ पर अपने को थोड़ा क्लियर रखना, अपनी बातों को, नाम को क्लियर रखना, या हर किसी के साथ नाम जोड़कर अगर आप चल दो तो आपका इंटेंशन पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर आप बंधन में बन सकते हो, कोई उल्टी सीधी घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती है। तो बुध राहु में इस चीज़ को संभल कर चलना है आपको, ठीक है। किन्नरों का अपमान नहीं करना है मरकरी राहु कॉम्बिनेशन होने पर, वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति विशेष का नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन है तो उनको हमेशा सपोर्ट में ये है कि मान लीजिए उनकी कम्युनिटी के अंतर्गत कुछ कहीं धनराशि की आवश्यकता है, किसी तरीके के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करिए। एजुकेशन से रिलेटेड भी अगर कुछ चाहिए उनको तो वहाँ पर आप उनके बच्चों को, वहाँ पर जो भी हैं उन लोगों को सपोर्ट करिए, आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। बुध राहु के अंतर्गत क्या है कि जैसे हमने कहा ना कि मरकरी राहु बुध को ग्रहण लग जाएगा, बहन बुआ बेटी की हालत देखिए फिर उस परिवार के अंतर्गत अगर बुध राहु हुआ लेकिन नेगेटिव तरीके से काम कर गया तो क्या होगा, बहन बुआ बेटी में कोई विधवा स्त्री हो सकती है, क्योंकि मरकरी राहु में विधवा स्त्रियाँ भी आ जाती हैं, ठीक है। मतलब सौभाग्य की कमी, आर्थिक रूप से पीड़ित हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये बहन बुआ बेटी की हालत ख़राब मिलेगी, चाहे वो हेल्थ से, वेल्थ से, मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे, या सौभाग्य की दृष्टि से कहीं ना कहीं उनकी हालत पीड़ा कष्ट में मिल सकती है उन वो, तो ये सब हो सकता है, ठीक है। छोटी कन्या का पूजन करने से बुध की प्रत्येक स्थिति में पीड़ा शांत होती है, तो छोटी कन्या, जो कन्या पूजन होता है वो करते रहना चाहिए, उससे लाभ मिलेगा। मंदिर में छत्र चढ़ाना, घंटा चढ़ाना, ये सब करना। और बुध के नाम है, राहु क्या है, सहस्त्र होते हैं, ठीक है, जो मल्टीप्लाई कर देता है बहुत सारे। तो क्या है कि बुध राहु के कॉम्बिनेशन वाले को हमेशा सहस्त्र नाम जप करना है, क्योंकि उसके ऊपर नाम का ऋण है। तो जब वो नाम जप करेगा तो वो क्या दे रहा है, नाम देता जा रहा है, निकालता जा रहा है, देता जा रहा है, प्रभु के नाम बोलता जा रहा है। तो वो नाम, जितना भी नाम का ऋण है वो नाम ऋण, और उससे क्या ना, ये चीज़ें जितनी भी आप करोगे ना, ऑटोमेटिक इस लाइफ में आपका नाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि जब आप ये चीज़ें दे रहे होंगे आपका नाम कम हो जाएगा, नहीं, ऑलरेडी आपका नाम खूब फैलेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, पॉजिटिव तरीके से चलते रहोगे, देने का भाव रहेगा। कहते हैं ना, दाता हमेशा महान होता है, उसका नाम होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो आपको इसी तरीके से बनना है। तो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र करिए, ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र करिए, ये आपके लिए बेस्ट है। और उसमें अगर देवी की, मतलब आपका सम राशि में ललिता सहस्त्रनाम कर लीजिए, विषम राशि के अंतर्गत है विष्णु सहस्त्रनाम, ये दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नाम जप का विशेष महत्व है। नाम जप में केवल यही नहीं, राम 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 ये भी जप करोगे, राधा 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 ये भी जप करोगे, तो नाम जप से भी आपका कल्याण होगा, ठीक है। ज़्यादा लोग जो है ना, क्योंकि सारी कहानी नाम से ही आती है, क्रेडिट खा जाते हैं दुनिया, सभी एक्चुअल में यही सब होता है, और उसकी पीड़ा भुगतनी पड़ती है। तो नाम जब नाम करवा दो दूसरों के, ठीक है, वो चीज़ें करने से आपको लाभ मिलेगा। तुलसी लगाना, क्योंकि मरकरी राहु की एनर्जी जब इतनी होती है तो वहाँ पे तुलसी जी की भी एनर्जी आपके पास काफ़ी रहेगी। तुलसी लगाना, बट प्लांट की एनर्जी बहुत अच्छी खासी है, क्योंकि उसका ऋण है ना, तो गाय को चारा देना, रेगुलर अच्छे खासा अमाउंट में देना, क्योंकि जब मरकरी राहु एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है आपके पास। प्लांट आप लगवा सकते हो जगह जगह जाकर, तुलसी जी अपने यहाँ पे भी लगाइए, उसको बांट सकते हैं, वितरण कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ये एनर्जी आपके पास ज़्यादा है। चूँकि आपके पास मरकरी का बहुत सारा आपने ले रखा है, ग्रहण है आपके पास एनर्जी उसकी ज़्यादा है। आप लाइब्रेरी खुलवा सकते हो, तो लाइब्रेरी वगैरह जो खुलवाते हैं, मरकरी की एनर्जी काफ़ी ज़बरदस्त उनके पास होती है, ठीक है। टीचर तो आप ही बच्चों को पढ़ाना करना वो सब आ सकता है, या किसी भी तरीके से अपना कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों को बेसिकली गाइड करना, सलाह देना, ये सब चीज़ें, सलाह अच्छी तभी दोगे जब वो जुपिटर का भी इन्वॉल्वमेंट आएगा, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब वहाँ पर हो सकता है। बेसिकली क्या है कि बुध को अगर आप देखोगे तो बुध नपुंसक ग्रह है, और इसमें आपका किन्नर वगैरह समा जाता है, जो कि क्या करता है, बधाइयाँ देने का काम करता है। हर एक जगह जब बधाइयों की बात आती है तो क्या है ना, बधाइयाँ देने आते हैं ना, जो किन्नर समाज के लोग हैं वो बधाइयाँ देने आते हैं। तो मरकरी का एक्चुअल में काम वही कॉन्ग्रेचुलेशन करना, आपको शुभकामनाएं देना, बधाइयाँ देना, ये बुध का मेनली काम है। अगर आपको बुध के लगन मिले हैं और आप में जेलस है, आप में ईर्ष्या, आप लोगों को बधाइयाँ नहीं दे रहे हैं, आपका बहुत नेगेटिव होने वाला है। और आपको क्या करना है, बेसिकली आपको बधाइयाँ ही देनी है। जितनी बधाइयाँ आप बांटोगे, आपका काम वही है, ठीक है, आपका काम बधाइयाँ देना है।
तो कुछ लोग होते हैं ना, बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं रोड पर लगे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, कोई उन पर थूकता भी है, कोई उन पर मतलब अगर जैसे नीचे होते हैं तो, या फिर वे गिर जाते हैं, पैरों में आ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि वो एनर्जी ज़बरदस्त थी। पहली बात तो लोगों ने उनको देख कर क्या है कि उनको बधाइयाँ मिली है, ठीक है। जब आप पढ़ते हो, पढ़ने मात्र से वो आपके अंदर आपको मिल गई उसकी शुभकामनाएं, तो उन्होंने अपना वहाँ पर वो क्लियर करा। नेगेटिव कॉम्बिनेशन किसके पास जाएगा, जो उस पोस्टर पर थूक रहा है, कुछ गलत कर रहा है, फाड़ रहा है बेसिकली, तो उसके चार्ट का जो नेगेटिव रेन होगा वो उस पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पर रहेंगी। अब किसी किसी का क्वेश्चन ये भी आता है ना बनकर कि भैया जिसकी ड्यूटी काम की हो कि वो उसको चेंज करके दूसरा, एक्चुअल में उस व्यक्ति का लेवल भी वहीं पर होगा, ठीक है। क्योंकि जो भी काम असाइन होता है ना, वो उस लेवल के व्यक्ति को रहता है कि भाई कहते हैं ना कि जीव हत्या पाप है। लेकिन क्या है कि कुछ लोग होते हैं ना जो माली वाला काम ऑलरेडी कर ही रहे होते हैं, तो वो एक होता है ना जर्नी होती है हर एक व्यक्ति की, कि आपकी जर्नी यहाँ से है, किसी की जर्नी यहाँ से है, किसी के और ऊपर से है, तो वो अलग अलग लेवल की वहाँ पे स्थितियाँ होती है। आप उसको ऐसे समझिएगा, ठीक है। तो ये अभी क्या है कि आप तो बुध राहु का बहुत अच्छा यही है कि सोशल मीडिया है आपके पास, तो आप जितनी ज़्यादा शुभकामनाओं के मैसेज आप लोगों को दे सकते हैं, तो बुध का ऋण आपका उतरता है। तो जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा देता है ना, एक्चुअल में एक ये भी होता है कि जब आप बार बार आप किसी को आप शुभकामना मतलब हर एक उस पर मैसेज दे रहे होते हैं, तो भी आपका नाम उसमें फीड हो जाता है उसका, ठीक है। आपका नाम भी बढ़ता है उससे, हर चीज़ों से क्या है, नाम बढ़ रहा है, पॉजिटिव वे में बढ़ रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि में वो आपकी चीज़ें, वो क्योंकि जो चीज़ दिखती है वो बिकती है, ऐसा बोलते हैं ना। तो कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, ब्रांड अपने आप बन जाता है, वो बनाने की आवश्यकता नहीं, वो ऑलरेडी बन जाता है, ठीक है। फिर बाद में अगर उसमें कुछ खराबी है वो एक अलग बात, अदरवाइज़ लोगों में छप तो जाता है ये दिमाग में कि भाई ये बहुत बड़ी तोप है, ऐसा दिमाग में आने लग जाते हैं विचार। तो आप ये समझिएगा कि मरकरी राहु कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति को हर एक तरीके की शुभकामनाएं, चाहे वो न्यूज़पेपर में दो, चाहे वो व्हाट्सएप पर मैसेज करके दो, स्टेटस लगा कर दो, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी यूज़ करके दो, तो वो देते रहना चाहिए, आपके लिए लाभप्रद रहेगा, ठीक है। अगर आप यही करने में कंजूसी कर रहे हैं, इसका मतलब आपका तो नेगेटिव तरीके से काम करेगा फिर वो। तो ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से करते रहना है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, जिस चीज़ की हमारे साथ में वो रहती है उसको करने में थोड़ा सा स्टार्टिंग में परेशानियाँ बनती हैं, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमने मरकरी राहु को डिटेल में समझा है, जाना है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए, और किसी का देखा हो क्या मैच किया आपने, बताइए मेरे को, इसमें बोलो समझ में आया, पहले ये बताइए सभी को। फिरोजा जी, हाँ जी, समझ में आया। मैच किया, किसी के साथ देखा हो? कुछ कुछ पॉइंट्स हुए थे, लेकिन उनका ट्राइन में है, ट्राइन में भी है, और राहु मर्क्यूरी के हाउस में है, और मर्क्यूरी थर्ड है राहु से, तो उनका थोड़ा थोड़ा मतलब मैच हुआ था। ओके जी। सुधा जी। जी सर, बिल्कुल मैच हो रहा है। एक लड़के की कुंडली देखी थी मैंने जिसमें बुध राहु था, और जब उनकी मदर से मेरी बात हुई तब उन्होंने बताया कि 5 बेटियां हैं उनकी और 6 उनकी नंदे हैं। मीन्स लड़के की बुआ भी 6 है और बहनें भी 5 है। वो चीज बहुत रिलेट कर रही है। 4 6 8। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। और वो लड़का भी राइटर था। मौसियाँ भी हो सकती है, मल्टीपल मौसियाँ भी होंगी, ठीक है। आगे अगर आप चेक करोगे बुध के केस में बहन बुआ बेटी के साथ मौसी को भी अप्लाई कर लेना, तो मौसियाँ भी वहाँ पे मल्टीपल देखने को मिल सकती हैं। जी जी जी, ठीक है, ओके। और बताइए। ये वाला मेरा अच्छा रिलेट किया, और लड़का राइटर था, ये भी बहुत अच्छी तरह से मैच हो रहा है। हाँ जी, थर्ड हाउस में बुध राहु था, उसका नाम का भूत सवार रहता है मरकरी राहु वालों को, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, तो उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव तरीके से बहुत चलना होता है। ज्योतिष यही सिखा रहा है बेसिकली, कर्म की शुद्धि करता है, हमारे कर्मों की शुद्धि, ठीक है, कर्म बंधन से मुक्त करता है। अभी वहाँ पर क्या है ना, उसके मरकरी राहु में अगर मतलब कृपा नहीं है जुपिटर गुरु वगैरह की, तो क्या है ना, फसाद हो सकता है,
आप फंस सकते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या वहाँ पर है कि आपके नाम पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है, आपको पता ही नहीं लग रहा है। आपको कहाँ फंसा दिया, पेपर वर्क में ऐसा उलझा दिया, ऐसा उलझा दिया, आपको पता ही नहीं लग रहा है। ठीक है, स्कैम होते हैं ना, बड़े बड़े स्कैम में नाम आ जाता है कुछ ना कुछ उपद्रवियों के बीच में नाम आ जाता है, पता लगा आप थे ही नहीं वहाँ पर और आपका नाम आ रहा है वहाँ पर। वो नेगेटिव तरीके से राहु का भोग पहुँचते रहना चाहिए। ठीक है, मरकरी राहु में राहु का भोग पहुँचाते रहना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। और बताइए इसमें। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी सर आज की। वैसे तो हर बार ही होती है। आज आपको नाम का पता लगा ना कि नाम का कितना चीज़ें होती है नाम से संबंधित, जो मैंने इसमें काफ़ी ऐसे पॉइंट्स आपको बताए जो मुझे लगता नहीं है कि आपने सुने हो कभी, जो इसमें मैंने इसमें बताए हैं। तो उन सब चीज़ों को समझना और अपने जीवन में भी अप्लाई करना। ये केवल कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है कि केवल जिसके चार्ट में उसका लिए, क्योंकि हमने कोई भी कॉम्बिनेशन पढ़ा ना वो बन रहा होता है अपने आप से, कि वो आप अपने लाइफ में बना रहे होते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का अपने आप में विशेष महत्व इस तरीके से भी रहता है। और कुछ कहोगे, बताओगे? जी बोलो सर। थोड़ा जो जिनका नाम थोड़ा टफ होता है वो बुध केतु कहेंगे उसे या बुध राहु कहेंगे? देखो राहु केतु, देखो राहु केतु आने पर केतु कहेंगे ना। देखो राहु केतु आने पर पहली बात तो मैंने कहा ना, रिपीटेशन ज़्यादा है, बड़ा हो रहा है तो राहु बुध राहु हो गया। छोटा हो रहा है, कट करके हो रहा है, कंफ्यूजन मतलब केतु है तो मिस्टेक्स हो रही है। बेसिकली नाम लिखने में गलतियाँ बार बार हो रही है। ठीक है, नाम रखने में गलतियाँ हो रही है, नाम ही गलत रख दिया। वो कहते हैं ना कि भाई मेरा उसका तो नाम ही गलत रखा गया, कुछ इस तरीके से करके मरकरी केतु है वहाँ पर। ठीक है, ओके। मरकरी केतु में एक चीज़ और है, केतु की चीज़ें क्या दिखती नहीं है और राहु की चीज़ें क्या है एकदम हाईलाइट हो जाती है। तो जिनका नाम एकदम से हाईलाइट हो जाता है ना, हर जगह जहाँ पर भी जाते हैं हाईलाइट हो जाता है, वो मरकरी राहु है। और जिनका नाम हर जगह मतलब एक होता है ना कि छुपा छुपा सा हो जाता है, ठीक है, वो मरकरी केतु है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि केतु की चीज़ें क्या होती हैं लेकिन दिखती नहीं है। होती हैं, ऐसा नहीं कि वही उनका वो है, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली अप्लाई करना, पता लगेगा आपको। ठीक है सर, ये मेरे साथ बहुत होता है क्योंकि मेरा बुध केतु है 5th हाउस में। तो ये मेरे साथ बहुत होता है कि क्लास में भी ऐसा होता था एजुकेशन के टाइम में कि प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, असाइनमेंट मैंने बनाया है, नाम किसी और का हो रहा है। तो ऐसे बहुत होता था ऐसे जी। ठीक है, तो ये तो प्रैक्टिकली मेरे साथ हुआ है जी। तो वो किस कारण हो रहा है? क्यों मरकरी केतु के सामने, केतु के साथ में रहा है, तो केतु के कारण, केतु के साथ जो चीज़ें आ जाती हैं वो क्या होती हैं, वो होती तो हैं लेकिन देख नहीं रही होती है। तो ये चीज़ इसीलिए मरकरी राहु वाले को संभलना होता है, क्योंकि एक्चुअल में वो कर भी नहीं रहा होता ना, वो सारा क्रेडिट उसके उसमें जाता है। उसको आखिरी में जाकर तभी कहते हैं ना, बार बार बोलते रहना चाहिए, मैंने नहीं किया ऊपर वाले ने किया, मैंने नहीं किया ऊपर वाले ने किया। एक व्यक्ति क्या है मरकरी केतु वाला, वो कोशिश करेगा कहीं आ जाओ, मेरा नाम आ जाओ आगे, ठीक है। और एक व्यक्ति क्या है कि मतलब करा भी नहीं ना कुछ, तो भी उसका सारा क्रेडिट वहाँ पर जा रहा है उस व्यक्ति को, ठीक है। तो ऐसे केस में बहुत संभलना पड़ता है। ज्योतिष यही तो संभलना सिखा रहा है हमें, कि वहाँ संभल कर, बोलने से पहले संभलना है वहाँ पर इस चीज़ को लेकर। और फिर क्या है मरकरी राहु में, और बोलने में भी हवा हवाई एकदम, तो राहु है, अहंकार भी हो सकता है वहाँ पर। तो उस चीज़ से बचना है, वो चीज़ सिखा रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात होती है कि हर व्यक्ति को हमेशा पता होता है कि हम क्या हैं, हमने कितना किया है। एटलीस्ट व्यक्ति सबके सामने कुछ और हो सकता है। अकेले में भ्रम में मत रहो हमेशा। अकेले में जब हम अपने मतलब अकेले में होते हैं, परमात्मा के समक्ष होते हैं, उस समय तो एटलीस्ट बोलो कि भगवान आप देख रहे हो,
सामने माया जाल जो चल रहा है। आप भी जानते हो किसने कितना किया है या मैंने कितना किया है, और बस अब आप ही जानो, ये सब करने वाले आप ही हो, ठीक है। ये चीज़ें, क्योंकि कितनी बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि चलो ठीक है, जो चल रहा हो तो चलाना भी पड़ता है, लेकिन अकेले में कहते हैं ना कि इंसान सबके साथ कुछ कर सकता है, धोखा दे सकता है सबको, खुद को धोखा मत दो। कम से कम खुद भ्रम में मत रहो। दुनिया को भ्रम में रख रहे हो, बात अलग है, रखना नहीं चाहिए, लेकिन स्वयं को भ्रम में मत रखो कभी भी। यह इष्ट के सामने तो नहीं, कम से कम अपनी चालाकी दिखाओ, उसके सामने तो कम से कम विनम्र हो जाओ ना। वहाँ पर तो झुकना सीखिए, वहाँ पर तो अपना सच बोलना सीखिए, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और कुछ सुधा जी? बुध को अच्छे से जान लिया आज की क्लास में। रिंकू जी? जी गुरुजी। बुध राहु कॉम्बिनेशन समझ में आया? जी गुरुजी समझ में आया कायदे से। और जो मैं अभी ढूंढ ही रहा था, 4.5 से ढूंढ डाले, लेकिन मिला नहीं किसी को। नहीं मिला? आपके यहाँ तो एक चार्ट में था आई थिंक, जब आप बता रहे थे ना स्टार्टिंग के क्लासेस में, सेकंड हाउस में बता रहे थे किसी मरकरी राहु, मुझे कुछ याद है, ऐसा कुछ है? जी गुरुजी, हाँ मेरे बेटे की चार्ट में ही है। और आप कह रहे हो कि मैंने सारे चार्ट देख लिए, आपको याद नहीं है, बताओ। वो छोटा बच्चा था। नहीं, छोटा तो है, वो तो आप बताते हो छोटा है, उसका तो इतना पता भी नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ से सीखने, देखो छोटे बच्चों के चार्ट में अगर कोई कॉम्बिनेशन है, उस चीज़ से आपको ये तो पता लग रहा है ना कि अब उसको जीवन का मार्गदर्शन कैसे करना है। आपको ज्योतिष ये सिखा रहा है, प्रेडिक्शन अलग चीज़ है भाई, ठीक है। वहाँ से आपको मार्गदर्शन करना आ जाएगा कि आपको बुध राहु वाले को क्या क्या सिखाना है, किस दिशा के अंतर्गत उसको लेकर जाना है, किन चीज़ों का उसको बताना है कि ये करे, नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब आप बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो ये लाभ है ज्योतिष का, ठीक है जी गुरु। अब आप उसको ये तो सिखा सकते हैं ना कि कोई भी काम करो, उस काम का श्रेय परमात्मा को सीधे दो। वैसे तो ये हर एक व्यक्ति के लिए होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है ना, वो ऑलरेडी बुध राहु बना रहा है, नहीं भी है चार्ट में। देखो जिसके है उसको पीड़ा देगा, नहीं है उसके लिए जब वो बनाता रहेगा ना, अगले जन्म में, आगे या आने वाले समय में आगे उसको पीड़ा मिलेगी। जब वो कर्म कलेक्ट हो जाता है ना, इकट्ठा हो जाता है, और फिर वो सामने आता है, ठीक है। हाँ जी, शीनम जी समझ में आया? है नहीं शायद, शीनम जी नहीं है। ओके, तो आज हमने मरकरी राहु पढ़ लिया है। देखते हैं कल क्लास का अगर होती है तो अब हम शुक्र राहु, 2 कॉम्बिनेशन रह गए, गुरु राहु और शुक्र राहु। हाँ जी, ठीक है, तो अब गुरु राहु, पहले शुक्र राहु पढ़ेंगे, फिर गुरु राहु पढ़ेंगे। इस तरह हमारे राहु केतु की युति होगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट युति कंजंक्शन आपकी राहु केतु के साथ वाली है। और आप देख लेना, ये एक प्रेडिक्शन सिर्फ अभी आप अगर टेस्टिंग करोगे ना, सीखी। बोलिए, कुछ बता रहे थे कोई? हाँ जी सर, वो मम्मी बोल रही थी। ठीक है, अपना म्यूट कर लिया करो आप। जब हाँ जी जी जी, क्या बता रहा था मैं आपको? सर वो बता रहे थे कि शुक्र राहु की इम्पोर्टेंस ज्यादा है। शुक्र राहु नहीं, राहु केतु वाली। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर इन कंजंक्शन को अगर आप टेस्ट भी करोगे ना, अभी आप है ना, आगे आने वाले समय में 1 महीना पहले कंजंक्शन पे काम करके देखो एक बार, कि जो भी चार्ट्स आते हैं उसमें राहु केतु के साथ वाली कंजंक्शन को पकड़ो, उस पर प्रेडिक्शन यहाँ पर जो मैंने बताई है उसको आधार बनाकर उस चार्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या बैठ सकती हैं, क्योंकि हाउसेज में अलग अलग हाउसेज में होंगी, उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना। सामने वाले को लिखकर वहाँ पर भेजो, बताओ उसको, प्रेडिक्ट करो, तो वहाँ से क्या आपको रिस्पॉन्स मिलता है वो फीडबैक मेरे को शेयर करो आप सभी, ठीक है। व्हाट्सएप पे करके करिए, फिर मेरे को शेयर करिए आप कि भाई क्या क्या प्रेडिक्ट किया और सामने से क्या वहाँ पे रिप्लाई आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब करके देखो, आप कंजंक्शन पर काम करके देखो पहले इसमें, ठीक है। ओके, फिर कल मिलते हैं। जय माता दी। जय माता दी।